डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के साथ समाज कल्याण निदेशालय को जोड़ के एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स किया जाए, जहां पे पुलिस के आला अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। मैम 2 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था जिसकी अध्यक्षता आपने करी थी, उस प्रोग्राम में भी ये बात निकल कर आई थी कि हम लोगों को पुलिस को ट्रेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ का आयोजन किया गया है। हमारे साथ डिग्निटरीज़ हैं, हमारे साथ राजवर्धन सर हैं, PM नायर साहब हैं, निमरान साहब हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अधिकारी हैं। तो प्रोग्राम को ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं बुलाना चाहूँगी निमरान साहब को कि वो आएँ और स्वागत भाषण की शुरुआत यहाँ से करें। माननीय समाज कल्याण मंत्री श्रीमती परवीन अमानुल्लाह साहब, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री PM नायर जी, बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री राज्यवर्धन शर्मा, आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी NGOs के रिप्रेजेंटेटिव और जो भी इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि निखत ने अभी कुछ बातें कही, भारत सरकार की ओर से और CID में हमें ऐसा महसूस हुआ कि सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, DPSP लेवल तक पदाधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने रेंज में, जिलों में जाके ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं। वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से थाना स्तर तक प्रशिक्षण हो जाएगा, जिससे जो समस्या है कि वाकफियत हो जाए कि जो पुलिस ऑफिसर है ग्रासरूट लेवल पे, पुलिस स्टेशन पे जो थाना प्रभारी हैं या उनके जो राइटर्स, कांस्टेबल्स, इसी तरह की एक कार्यशाला कुछ दिन पहले हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से भी, कल्याण विभाग से मिलकर भी की थी, जो अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं पे केंद्रित थी। CID मंत्री जी का नकल अभिनंदन करती है, बल्कि इन लोगों से, इनसे हमारा सभी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं सबका नज़दीकी रिश्ता रहा है। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ। नायर साहब देश में जाने माने विशेषज्ञ हैं, मैं उनका विशेष तौर पर आभारी हूँ कि वो यहाँ पे आ पाए। इनफैक्ट इसकी तिथियाँ उनकी सुविधानुसार ही रखी गई हैं, इसलिए संडे को भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि श्री नायर को आज ही का दिन मिल रहा था, अन्यथा ये पहले होने वाला था प्रोग्राम। श्री राज्यवर्धन शर्मा जो मेरे पूर्वाधिकारी, जो CID के चीफ थे मेरे से पहले, वो विभाग में मेरी समझ से बिहार पुलिस के वो विशेषज्ञ होंगे। जो है थाना स्तर पर पदाधिकारियों को पूरी तरह सेंसिटाइज करना, नए कानूनी पहलुओं का ज्ञान कराना और उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दी वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसको और सेंसिटिविटी उसमें लाने की ज़रूरत है, उनके प्रति और सहानुभूति जगाने की ज़रूरत है, उनको कर्तव्य का आभास कराने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपने पूर्वाधिकारी को अनुरोध करूँगा कि कुछ वो भी अपनी बातें प्रशिक्षुओं को बताएं। माननीय मंत्री श्रीमती परवीन अमानुल्लाह साहिबा, आदरणीय नायर साहब, आदरणीय निमरान साहब, अरविंद पांडे साहब, आजाद साहब, सुमन जी, वाई के गौतम जी,
सभी प्रतिभागी अधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथी, ये इमरान साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे नाम की चर्चा की। जिस तरह से अपराध अनुसंधान विभाग के प्रमुख के रूप में वो काम कर रहे हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं। माननीय मंत्री जी, ये भी हम आभारी हैं कि आप एक्टिविस्ट मिनिस्टर के रूप में अभी भी हैं। एक्टिविस्ट पहले रहे हैं, आज भी मंत्री के रूप में भी एक्टिविस्ट हैं। तो उम्मीद की जाती है कि सोशल वेलफेयर विभाग पुलिस के साथ काफ़ी जुड़ करके और बहुत अच्छा परिणाम देगा। हम लोगों ने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स वगैरह सभी के सिलेक्शन किए थे, चुनाव किए थे, तो सबकी अधिसूचना हुई तो पता नहीं अधिसूचना हुई है कि नहीं, क्योंकि सारे काम जो लंबित थे वो आपके नेतृत्व में हो जाएंगे। ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स अत्यंत आवश्यक इसलिए कि आप अधीनस्थ पदाधिकारियों को, विशेष करके थाना में कार्य कर रहे जो थाना मुंशी होते हैं, ASI होते हैं, उनको आप समझाएं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। नायर साहब विस्तृत रूप में आपको बताएंगे कि दुनिया का तीसरा सबसे संगठित अपराध है और सबसे अधिक पैसे का लेन देन इसमें है। अब मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। हमको मिसेज नायर आई हुई थी कुछ दिनों पहले, बताया कि आपका आंकड़ा 24% मिसिंग चिल्ड्रन एंड वीमेन वापस नहीं आते हैं, काफ़ी पुराना है। ये फिगर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, संख्या बढ़ चुकी है। इसका मतलब कि हम लोग मात्र 50% जो बच्चे गायब होते हैं, लड़कियां गायब होती हैं, उनको खोज पाते हैं और उनके परिवार वालों को खोज पाते हैं। ये शेष बच्चे कहाँ जाते हैं? निश्चित रूप से अच्छे काम में नहीं जा रहे हैं। तो इसके प्रति संवेदनशीलता रखें, थाना के अधिकारी और आप सभी संवेदनशील हैं। नायर साहब एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि लड़की भाग गई, वाली एक कहानी इस तरह से करके ट्रेनिंग में देते हैं। तो लड़की या लड़का कहाँ भाग कर जाए, आखिर कुछ दिनों बाद तो आएंगे। इसके प्रति संवेदनशील होना पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी है, अन्यथा आप काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप रूटीन तौर पर उसे लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल संवेदनशील होना है कि छोटी सी बच्ची आखिर कहाँ चली जाती है, छोटा बच्चा कहाँ चला। बहुत सारे आप लोग सी कोस्ट पर जाएंगे कभी घूमते हुए, देखेंगे कि छोटा छोटा इलाका है, छोटी सुनसान जगह है, वहाँ पर मोटल खुले हुए हैं, होटल्स अच्छे खुले हैं। किस उद्देश्य से खुले हुए हैं, तो इसका पता करिए। निश्चित रूप से उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है। ये सभी ट्रैफिकिंग के डेस्टिनेशंस हैं और बिहार हमारा राज्य सोर्स भी है, कंडुइट भी है और डेस्टिनेशन भी कुछ मामलों में है, लेकिन ज़्यादातर सोर्स और कंडुइट है। नॉर्थ ईस्ट और नेपाल के लड़कियां आती हैं, यहाँ से बाहर जाती हैं। सोर्स भी है जो गरीब ज़िले हैं, खास करके मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, इधर रोहतास है, मुंगेर है, गया है, ये सारे ज़िले, सीतामढ़ी, ये सारे मोतिहारी, बेतिया, ऐसे भी सोर्स ज़िले हो गए हैं। तो इसको संवेदनशील होकर के आप देखें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये आरंभ का शुभारंभ वाला सेशन है। मैं आभार प्रकट करता हूँ इमरान साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और बोलने का अवसर दिया, और विभाग की ओर से मैं पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ माननीय मंत्री जी का और नायर साहब का कि आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, और उम्मीद करता हूँ कि इनका कुशल नेतृत्व पुलिस पदाधिकारियों को भविष्य में मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजवर्धन सर। अब आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि वो कुछ शब्द कहें शुरुआत में। नेशनली, इंटरनेशनली या ग्लोबली कहिए कि जहाँ भी ट्रैफिकिंग की बात आती है और इंस्टेंटली माइंड में एक चीज़ आता है पुलिस, और जब पुलिस की बात आती है तो फिर जहन में एक नाम आता है मिस्टर PM नायर। तो आप लोग लकी हैं, हम लोग लकी हैं, हमारा विभाग लकी है, पुलिस डिपार्टमेंट लकी है, सेव द चिल्ड्रन लकी है कि आज हमारे साथ PM नायर साहब हैं। और
जितने समय भी आप उनको सुनेंगे, पूरी अश्योरेंस के साथ मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप भी इसी पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, जानते ही होंगे कि आपको 100% कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मैं बहुत आदर के साथ नायर साहब को बोलूँगी कि सर 2 शब्द कहें आप, जस्ट 2 शब्द आप वेलकम करें मंत्री का। मंडल साहब भी आए हुए हैं, मेरे परम आदरणीय मंडल साहब मंत्री मैडम अमानुल्लाह और 30 साल से पुराने मेरे दोस्त भी है इस काम में, और एक्टिविस्ट अच्छा लगा, एक्टिविस्ट मिनिस्टर आदरणीय मेरे दोस्तगण श्री युवरान, श्री राज्यवर्धन शर्मा, श्री अरविंद पांडे, श्री निर्मल, मानवदा, सुमन जी, निखत जी और बाकी दोस्तगण और मेरे साथियों, हम लोग इसके बाद 1-2 घंटा बिताना है, अब बिताएंगे आपके साथ। और यहाँ से आप निकलेंगे ना, आपको हम चार्ज करके छोड़ेंगे, पूरा सब चार्ज होकर छोड़ेंगे। आप जाकर कुछ करना ही पड़ेगा, आप चाहे नहीं भी करना चाहें तो भी आप करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग बना के जाएंगे। मैंने चार्ज मैं नहीं दूँगा, आप खुद चार्ज हो जाएंगे। आप में जो चार्ज है उसको हम थोड़ा सा दिया सलाई जला के उसको रोशनी बढ़ा देंगे, बस यही करेंगे। आपके सामने देख रहे ना ये पोस्टर सब बनवाया था हमने 2 साल पहले। अब एक पोस्टर में एक मैसेज है, आपके पीछे है, देखिए वो महिला प्रॉस्टिट्यूट है कि विक्टिम है, पीड़ित है, जो आप रेस्क्यू करते हैं ना, हम लोग उसको बनाते हैं प्रॉस्टिट्यूट वेश्या बना के जेल भेजते हैं। सवाल वही है कि वो क्या वेश्या है या विक्टिम है। बहुत सारे है इसमें, काफ़ी मैसेज दिया हुआ है इसमें। एक और पोस्टर भी है, मेरे साथ एक फिल्म है अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, जॉन अब्राहम का, आपको दिखाएंगे फिल्म। छोटी सी फिल्म 8 मिनट का है, 1 मिनट का फिल्म है। किताब आपके सामने काफ़ी सारे हैं, हम लोग किताब में भी अध्ययन करेंगे क्लास के दौरान। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा 3 बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक ड्रग्स वाला, एक आर्म्स वाला, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले 3 में था, आप कहते हैं कि 2 में आ गया। और आर्म्स का भी कुछ नीचे चला गया, क्योंकि मानव का वैल्यू खत्म हो गया, उनको सेल करते रहते हैं, बिक्री करते रहते हैं, जैसे सामान बेचते हैं उसी तरह उनको भी बेचते रहते हैं। तो इस बिक्री के दौरान जो समस्या होती है उसको निपटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में, बिहार में भी काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है। आपको इस कमरे में बैठे हैं ना, इस कमरा भी हमने बनवाया था, UNODC में प्रोजेक्ट इस कमरा बनवाए थे। इसमें प्रोजेक्टर वर्टर है, बनाने काम करता है, नहीं करना ही पड़ेगा अभी, मेरा फिल्म है। तो ये कमरा भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के नाम से हमने बनवाया था, काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है इसमें और काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दिया। लास्ट ट्रेनिंग में यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का सेटअप कराया। इसमें रिसर्च हुआ मानवाधिकार आयोग की तरफ से। मानवाधिकार आयोग का रिसर्च 2002-2004 में हुआ था। उस वक्त उसका प्रिंसिपल रिसर्च हम भी थे, हमको पता चला कि क्या देखने का मौका मिला। सुमन जी ऐसा है, निखत जी है, इन लोग NGO के साथ मिल करके, मानवदा है, काम करके उनको रिसर्च करने का मौका मिला। रिसर्च में उसका डायमेंशन समझने का मौका मिला। रिसर्च में एक पॉइंट आया था कि हिंदुस्तान के पुलिस में सिर्फ 6% पुलिस को ही इसका ट्रेनिंग मिला हुआ कभी भी। तो जिसका ट्रेनिंग हुआ नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो पुलिस को ब्लेम करने की बजाय पुलिस लीडरशिप को ब्लेम करना चाहिए। उनका गलती है कि उनको ट्रेनिंग नहीं दिया। तो इसी पर हम लोगों ने अध्ययन करा कि लोगों को टॉप को बोला कि आपकी गलती उनका है, उनका पुलिस इंस्पेक्टर का नहीं है, नीचे का नहीं है, ऊपर का, आप उसको ट्रेनिंग दे दो। तो काफ़ी सारा ट्रेनिंग हुआ। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट उन्होंने पुलिस और NGO मिलकर के एक यूनिट बनाया था, इसको निपटने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप प्रोसिक्यूशन के लिए, आप उनका रिहेबिलिटेशन के लिए, चारों का मिला करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना हुआ है। उस वक्त हमने 2 एस्टैब्लिश कराया था, एक CID में, एक मुजफ्फरपुर में। अच्छा काम कर रहा था। अब भारत सरकार में एक महिला है, मैडम भामती आई, उन्होंने क्या किया, इसको एप्लीकेट कर दिया भारत सरकार से पैसा लेकर के। हिंदुस्तान के 323 जिला में उसका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एप्लीकेशन हुआ। बिहार में 7 जिला में हुआ। जिला को मैंने सुबह पढ़ लिया था। अभी अफसर को पूछा है कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं, आपको पता भी नहीं है। आप जाइए, गाड़ी खोजिए, अब गाड़ी आपकी है, चाहे कोई भी गाड़ी रखा हो उसको निकाल दीजिए, कोई भी आदमी ले नहीं सकते। गाड़ी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ही बना हुआ है। हम भी एक्टिविस्ट हैं मैडम के साथ। वो गाड़ी आपके लिए है, वो इसी काम के लिए यूटिलाइज करना है। किसी का प्राइवेट काम में या सरकारी काम में, कोई काम में यूज नहीं करना है। इसी काम के लिए आपको गाड़ी दे रखा है। 7 जिला में कंप्यूटर सिस्टम दे रखा है, पूरे एंटायर टॉप क्लास कंप्यूटर सिस्टम उसमें है। सेल फोन दे रखा हुआ है। सतत मैन पावर आपको स्टेट पुलिस को देना है। तो भारत सरकार की तरफ से 7 जिला में दे रखा है। और भी जिला में देने का प्रक्रिया है। अगर गवर्नमेंट से आएगा तो और जिला चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में दौरान हम लोग ये मत सोचना है कि सिर्फ मानव व्यापार को ही निपटेगा। उसके चलते उस समस्या को आप लेंगे तो रेप भी आएगा, चाइल्ड राइट्स भी आएगा, विमेंस राइट्स भी आएगा, जेंडर राइट्स भी आएगा, सब चीज़ इसमें ऑल एनकम्पसिंग है। जब आप चलेंगे ना, एक फन जैसा ही है, शुरुआत आप चलेंगे तो उठते जाएंगे। आप दूसरे समस्या आपके जिला में है
कहिए हमारा छोड़ के आपके बाकी सब इसमें आ जाता है। सबको इन्वेस्टिगेशन करना है, एक टॉपिक का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका कैसे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का मेन प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का, विक्टिम का इंटरव्यू कैसे करना है, विक्टिम का इंटरव्यू कैसे करना है, तो उसका तरीका हर चीज के हम लोगों का प्रोफेशनल नॉलेज को इसी ट्रेनिंग के दौरान लोग इसमें करेंगे। आप जाके अपने जिला में जितने पुलिस ऑफिसर आपके अंडर में सबको बुला लीजिए, बुला के इस बैठाइए, बैठा कर उनको 2 दिन उनके साथ कार्यशाला कराइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनमें इन्वेस्ट कराइए। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जवाबदेही है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमको वापस भी दें, हमको नहीं सरकार को वापस करें, जनता को वापस करें। क्या वापस करेंगे? नंबर 1 आपके जितने महिला ट्रैफिक महिला है उनको रेस्क्यू आपको करना ही है। दिस इज आवर बेसिक ड्यूटी, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको रेस्क्यू करना ही होगा। नंबर 2 करने के साथ साथ उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए। विक्टिम है, पीड़ित है और महिला है, महिला मैंने उनको करीब कई बार बिक्री हो चुका है, मैंने पूरे ट्रॉमेटाइज है, उसको सही तरीके से उसको रेस्क्यू करा करके उनको ख्याल करना है। उसके बाद बाकी लोगों से मिलकर के, कई लोगों से मिलकर उसको रिहैबिलिटेशन करना है। आप पूछेंगे पुलिस वाले क्या रिहैबिलिटेशन करेंगे, मैं आपको 10 नमूना दे दूंगा क्या पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर साहब ने क्या क्या नहीं किया हिंदुस्तान में, नमूना आपको दे दूंगा क्या क्या आप कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करके मेन ट्रैफिक केस को जेल भेजना है। एक ट्रैफिकर को आप जेल भेजेंगे और जेल में रहेगा 10 साल के लिए, उसको सजा हो जाएगा। आप सोचिए कि आपने 1000 ट्रैफिकिंग को आपने रोका है। एक ट्रैफिकर जेल जाएंगे, आपने मिनिमम 1000 ट्रैफिकिंग रोका है। मैंने प्रिवेंशन का सबसे बड़ा तरीका है कि सही अपराध करने को पकड़ कर जेल भेजना, उसके प्रोसिक्यूशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना और उसको कन्विक्शन दिलवाना। इस तरह बहुत सारे इसमें कानून में बहुत सारे शक्तियाँ हैं, मैं क्लास के दौरान बताऊंगा। अच्छा लगा है कि हम इतने बड़े डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस में आने का मौका मिला। मैं माफ़ी चाहता हूँ, निम्मा ने कहा है कि मेरे चलते प्रोग्राम को चेंज करना पड़ा, माफ़ी सच में चाहता हूँ, गलती होता ही है। लास्ट में 2-3 बात करना चाहूँगा, 2-3 छोटा पॉइंट। हिंदुस्तान से बाहर जब जाते समय ना कई जगह जाने का मौका मिलता है। लास्ट वीक का बार्सिलोना में था, स्पेन में था, ऐसे ही किसी ने बुलाया, चला गया छुट्टी लेकर के। वहाँ पर देखते हैं हिंदुस्तान में इतना बढ़िया काम होता है, प्रोफेशनली काम होता है, वो कहीं नहीं होता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम लोग बेकार आदमी, आप वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत ही कॉम्पिटेंट, आप अच्छे काम करते भी हैं। उस काम को थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन करा के, थोड़ा पॉलिश करा के प्रोफेशनल तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएंगे, वही इस ट्रेनिंग का मतलब है। लास्ट ट्रेनिंग यहाँ हुआ था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, हमने बताया था दो यहाँ पर स्टार्ट कराए थे। माननीय मुख्यमंत्री इसी कमरे में आए थे उसको रिलीज कराने के लिए। रिलीज करने के साथ साथ ट्रेनिंग भी कराए, 1500 लोगों को, 1500 प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग कराए। उस वक्त मुख्यमंत्री जा रहे थे, हमको बोला कि नायक साहब ये बताओ पुलिस थाना कौन चलाता है? मैंने कहा था थाना प्रभारी चलाते हैं। बोला कि नहीं आप सीबीआई में ज़्यादा अंदर गया, आपको नहीं बताया। मैंने कहा नहीं सर, तो थाना तो मुंशी चलाते हैं। बोला कि सही बताया। आपने मुंशी को ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया? क्या नहीं बिलीव, गौतम जी को बोला है ना, जितने मुंशी है थाना के उस सभी मुंशी को उस वक्त हमने 2009 में ट्रेनिंग दिया, सभी मुंशी को। मुंशी बदल गया होगा, प्रमोशन हो गया होगा, अभी जो मुंशी आया उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुंशी को ट्रेनिंग देने से मैंने देखा बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। नालंदा में एक बच्ची को रेस्क्यू कराए, वहाँ का मुंशी थाना प्रभारी को बोला, थाना प्रभारी ये तो ऐसे है वैसे है डैश है, तो कुछ बोल दिया। मुंशी जी ने फोन किया राजवर्धन शर्मा जी उनको, सर गुप्ता जी एडीजी था, उनको फोन किया, बोला कि सर देखिए हमारा थाना प्रभारी सुनते नहीं है, वो समझते नहीं है। गुप्ता जी ने उनको फोन किया, हाँ, बोला कि पढ़ के लाओ, रेस्क्यू का कराए, उसका इन्वेस्टिगेशन बढ़िया से हुआ, 4 ट्रैफिक के पकड़ा गया, हाँ 4 में कन्विक्शन आज हो चुका है। कैन यू बिलीव दैट? तो मुंशी को ट्रेनिंग करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा? सिर्फ मुंशी नहीं, आपके हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ महिला का नहीं है, सिर्फ बच्ची का नहीं है, हमारे समाज का है, जिसमें हम पूरे यूनिफॉर्म वाले, पूरे प्रोसिक्यूटर इसमें वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमारे जो पूरा यूनिफॉर्म बन जाए ओनली टू एंश्योर दैट child rights and women's rights are protected and ensured. This is our business. So better we understand the issues accordingly and take positive action. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया नायर साहब। मैडम आपसे कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी कि हम लोगों ने इस बार एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश करी है। जैसे एक्टिविज़म प्लस मिनिस्ट्री एक शुरुआत है बिहार में, तो हम लोगों ने भी अपनी छोटी छोटी कोशिश करी है कि हम लोग भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीज़ों की शुरुआत करें। तो आज हम लोग दीप नहीं जलाएंगे। प्रयास भारती ट्रस्ट के मैम कुछ बच्चे हैं और वो सारे रेस्क्यूड बच्चे हैं और रिहैबिलिटेशन होम में रहते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो बच्चे आप लोगों का स्वागत करें और क्लास लेके वो आप लोगों को इस उद्घाटन करें। तो मैं बुलाना चाहूँगी नेहा को, आप आए नेहा, और वहाँ से एक रोज़ लेके माननीय मंत्री जी को दें।
कृपया तालियों से स्वागत करें। मैं पिंकी को बुलाना चाहूँगी। पिंकी आप आइए, और मिस्टर एस निमरान साहब जो सबसे कॉर्नर में है, प्लीज़ उनको एक रोज़ दीजिए। हाँ, एक लेकर आ जाइए। अब साक्षी आप तैयार रहिए। साक्षी वहाँ से एक फ्लावर लीजिए। जी, पीएम नायक जी, अरविंद पांडे जी और अन्य वरीय पुलिस अधिकारीगण, आप लोग सब जो यहाँ पे आए हैं प्रशिक्षण लेने, और NGOs के सदस्य, मीडिया बंधु, सबको बहुत नमस्कार, मेरा बहुत सलाम। आप लोग सब यहाँ आए हैं इस प्रकार की प्रशिक्षण लेने के लिए। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आपका स्वागत भी है इस कार्यशाला में। और यही इतना हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छी पहल की गई है। पहल नहीं है एक्चुअली, ये कई बार हो चुका है, इस प्रकार के कार्यशाला हो चुके हैं आयोजित, और ये भी एक और है, तो उसके लिए ये आयोजन किया गया आज आप लोग के लिए भी। और ये सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार का मानव व्यापार, किस प्रकार का बेसिक ह्यूमन राइट्स का हनन, नॉट ओनली के एक ये है बहुत ही बुरा कार्य है, प्लस इतना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन रेस का। और ये चीज़ जो थी वो प्रचलित थी, मिडीवल हिस्ट्री की चीज़ थी, जो हम लोग पढ़ते हैं, स्लेवरी और ये सब पढ़े थे कि ये सब होता है एंशिएंट हिस्ट्री में। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि ये मतलब देख क्या रहे हैं, ये हो रहा है इवन मॉडर्न एज में। ये बहुत ही दुख की बात है, और हम लोग इतने सभ्य अपने को मानते हैं और इतना प्रोग्रेसिव एंड विकसित अपने को मानते हैं, लेकिन हम लोग अभी वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, समझिए, मिडिल एजेस में। और ये तो बहुत दुख की बात है। और हम यही कहेंगे कि थोड़े 2 वक्त की रोटी, ये गरीबी और क्या का मजाक है, 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों को इस प्रकार से घर से बेघर कर दिया जाता है, छोटे बच्चों को माँ से, अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है, महिलाओं को उनके छोटी एज की लड़कियों को अपने घर से दूर कर दिया जाता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इससे बड़े दुख की और इससे बड़े हम लोगों को ये परेशानी की बात नहीं हो सकती है। और ये हम लोग खुद सोचें कि हमारे घर में अगर ऐसा हो तो कैसा हो, तो इतने हम लोग उस तरह से अगर सोचने लगेंगे तो इसका और बड़ा हम लोगों के दिल में एक जोश होगा कि इसको हम लोग को रोकना है, सिंपल एज दैट। और आप लोग सब एक ऐसे पोजीशन पर हैं जो इस पर इतना बड़ा आपको जो दायित्व दिया गया है उसको निभा सकते हैं। इतना बड़ा जो एक प्रॉब्लम है हम लोगों की सोसाइटी का, उसको दूर कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को आपको इतना आपके पास, आप लोग सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये जो कार्यशाला, इसमें आपके गुणों को, आपके जो भी आपने अभी तक ट्रेनिंग पाई है उसको और फर्दर तराशना है, और तराश के उसको और भी फाइन, और उसको आपके जो वर्किंग कैपेसिटीज़ है उसको और भी फाइन कर देना है, और भी ज़्यादा आप लोग को ये भी कर देना है, अफ्लेम, जैसे कहा नायक जी ने कि आपको और भी उज्जवल होता है। तो हमारी उम्मीद यही है कि इसको आप लोग बहुत सीरियसली लेंगे, और इसके बाद इसका अमल बहुत बखूबी निभाएंगे। और हमारी सरकार भी कटिबद्ध है कि ट्रैफिकिंग से हम लोग और जोर शोर से लड़ा दें। ये तो हम नहीं कह सकते कि इसको हम लोग ख़त्म कर दें, ये तो बहुत ही ये होगा अब नॉर्मल और इम्पॉसिबल काम है लेकिन बोलना। लेकिन ये तो हम आपको कहेंगे कि इसको हम लोग कड़े से कड़े तरीके से लड़ें, ताकि इसका हम लोग जितना दूर तक हो सके हम लोग इसको अपने राज्य से कम करने की कोशिश कर सकें। और इसमें आप लोगों को सब बातें बताई जाएंगी किस प्रकार। एक चीज़ ये हम कहना चाहेंगे कि हम भी जब अब मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स हैं, और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स और वर्किंग सब ढीला ढाला चल रहा है, बहुत ढीला ढाला चल रहा है, और ये ठीक नहीं है।
ये बहुत एक द्योतक है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और अच्छी जगह नहीं जा रहे। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग जो भी सीखते हैं उसको हम लोग पूर्णतः अपने कामों में उतारें, कामों में लाएं और प्रोसीजर्स को हम लोग अपने मजबूत करें। जो प्रोसीजर्स, और हाई कोर्ट में भी इसी तरह होता है कि हम पकड़ेंगे हाई कोर्ट छोड़ देगा। क्यों छोड़ देता है हाई कोर्ट? क्योंकि आपका केस नहीं इतना स्ट्रॉन्ग है, आपने उतना बढ़िया से प्रोसीजर नहीं निभाया, कई बीच में लूप होल्स छोड़ दिया, इतना ढीला ढाला था कि उसमें कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। और हाई कोर्ट तो इस तरह प्रोसिक्यूट किसी को कर नहीं सकता है अगर पूरा गवाह बयान सारा कुछ अगर ठीक से वहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो वो भी इनजस्टिस नहीं किसी के साथ कर सकते हैं। तो यही आपको कहेंगे कि हम लोगों को अपने प्रोसीजर्स को मजबूत करना पड़ेगा। चाहे आपको सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में हमको ये बात उसके लिए भी होती है, जायज़ उनको भी कहने की होती है कि इसको हम लोग को मजबूती लाना होगा अपने प्रोसीजर्स को। एक बार एक लड़की का ये हो गया था किडनैपिंग, आई थिंक 2009 के मार्च में, वहाँ से कॉमर्स कॉलेज के गेट से उसको अपहरण कर लिया गया। और उसके बाद हम बहुत लगे उसके पीछे, हम लगातार सारे अधिकारियों से मिलते रहे। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार चलता है कार्य। तो देख के बहुत दुख हुआ था। हमको किसी ने उस लड़की को स्पॉट किया मुजफ्फरपुर के कोई एरिया में, तो हमने फ़ौरन पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। पुलिस को हमने कहा फ़ौरन रेड कराइए। पता ये चला कि रेडिंग पार्टी 4 दिन बाद गई, और वो भी गई जबकि हमने आईजी वाईजी को फ़ोन कर करके उनका हमने सर खाया, तब जाके उन्होंने भेजा। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता है। तब तो समझ लीजिए कि ट्रैफिकिंग गई काम से, मतलब ट्रैफिकिंग को कंट्रोल गया काम से, बिकॉज कोई नहीं बैठा रहेगा वहाँ पर। लड़की को फटाफट मूव कर दिया जाता है, अनलेस हम लोग एकदम तेज़ी से स्वूप डाउन करें और उसको वहाँ से पकड़े, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद 4 आदमी का जाना और उसका जीप के पेट्रोल का खर्च सब बेकार ही गया, उसने खाना पूर्ति ही हुई और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो यही कहेंगे कि ये देखिए बहुत दुख होता है ये कि किस प्रकार से चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, सरकार चलती है। ये बहुत हम इसका कोई भी जो भी कहें कम है। तो आप लोग सबसे यही कहेंगे हम कि हम लोग हर एक चीज़ को अपना स्वार्थ भूल करके हम लोग देश के काम में लगे। इसमें हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से निष्ठा से जुड़ें और अपना दायित्व निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मिस्टर अरविंद पांडे जी को कि वो आए और इस सत्र में धन्यवाद ज्ञापन करें। इस अति महत्वाकांक्षी कार्यशाला का उद्घाटन हमारी माननीय मंत्री अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी शाखाओं में इस प्रकार की प्रशिक्षण कार्यशालाएं संचालित कर रहे हैं, जिनके अनुवीक्षण में, जिनके निर्देश पर उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतने मूल्यवान विचारों से उन्होंने हम सभी को प्रताड़ित किया। मंच पर विराजमान अपर पुलिस महानिदेशक श्री PM नायक साहब, जो अपने मानव व्यापार निरोधी कार्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अपने इतने मूल्यवान समय को यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने हम सबको उसमें शामिल किया मूल्यवान विचारों से। अभी आपको विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भी वो अपने मूल्यवान विचारों से आपको अवगत कराएंगे। मंच पर विराजमान श्री राज्यवर्धन शर्मा जी, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, जिन्होंने मानव व्यापार निरोधी प्रशिक्षणों के लिए इस प्रकार का प्रयास किया कि हमारे यहाँ पूरे देश में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुन रहे थे। हमने अपना आंकड़ा बताया कि 5000 से अधिक लोगों को मानव व्यापार निरोधी हमारा जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, उसमें प्रशिक्षित अब तक किया जा चुका है। उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ उपस्थित हैं। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से। कुछ दिन पहले, बस 2-3 दिन पहले एक सूचना हमको मिली कि समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री महोदया जो यहाँ विराजमान हैं, एक कोई बच्चे की मृत्यु हो गई किसी रिमांड होम। तो उस बच्चे की मृत्यु के बाद रिमांड होम के जो प्रभारी अधिकारी थे, उनके ट्रांसफ़र का उनके स्थानांतरण का और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मंत्री जी ने लिया।
विभाग के लोग परेशान थे कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, बहुत सारे लोग मरे हैं रिमांड होम्स में, पुनर्वास गृहों में मरने के लिए ही लोग जाते हैं, ऐसी स्थितियां हैं। ऐसा कहने में हमको सरकारी अधिकारी के रूप में भी कोई संकोच नहीं है। अमानवीय स्थितियों में लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन इतनी संवेदनशीलता पहली बार किसी राज्य सरकार के मंत्री के द्वारा प्रदर्शित किया जाना, और इस कार्यक्रम के पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि पुलिस का आधुनिकीकरण से पहले मानवीकरण जरूरी है। और ये कार्यशालाएं जो हैं अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग के मार्गदर्शन में जो हम लोग संचालित कर रहे हैं, वो मानवीकरण का ही प्रयास है। सारे संसाधन उपलब्ध हैं। अगर पुलिस में मनुष्यता की कमी है तो वो उतनी संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को नहीं देख पाएगा। इसलिए आप सभी इसका लाभ उठाएं। एक निवेदन इस मंच से माननीय मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं, विराजमान हैं, उनसे करना चाहूँगा। संपूर्ण विश्व में, विशेष रूप से लैटिन अमेरिकी देशों में जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ भी परेशान है। अफ्रीकी देशों में जो, सर आपके लिए भेजा हुआ, संपूर्ण विश्व में जो ह्यूमन मानव व्यापार चल रहा है, खास तौर से अमेरिका ने जिस तरह से पोर्न साइट्स बना रखी, वेबसाइट्स जिसमें बाल यौन क्रियाओं को पूरी तरह से दर्शित किया जा रहा है, सबसे बड़ा कारण ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, खासतौर से बाल बच्चों के अपहरण का सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका इस तरह की साइट्स बनाए हुए है। पश्चिमी देशों के कुछ महत्वपूर्ण देश इस तरह की साइट्स बनाए हुए हैं जिसको पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। अब मैं उदाहरण आपको दूंगा। चीन में YouTube कोई नहीं देख सकता, चीन में बैन है, प्रतिबंधित है। फेसबुक कोई नहीं देख सकता। हमारे फेसबुक फैन के पेज, जो हमारी कविता का फैन पेज है, उसके लोग जब चीन जाते हैं तो कहते हैं सर हम आपकी कविताओं को पढ़ने से वंचित हो रहे हैं, इसलिए कि हम चीन में देख ही नहीं सब पा रहे हैं, आपका गाना यूट्यूब पर सुन नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अमेरिका इस तरह से संचालित कर रहा है, भारत में भी माननीय मंत्री इसकी राज्य सरकार के माध्यम से पहल करें। भारत सरकार को हम लोग ये प्रस्ताव रखें कि आप भारत में जितनी भी यौन वेबसाइट्स हैं उनकी पहचान करके और उनको पूरी तरह से बंद कराएं, उसको प्रतिबंधित करें। तब हमारे यहाँ मानव व्यापार निरोध, खासतौर से बच्चे बच्चियों के मानव व्यापार के लिए जो एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। आज हमारे गोवा में बाल यौन व्यापार के लिए बच्चों का भयानक शोषण किया जा रहा है, वो सारे लोग विदेशी पर्यटक होते हैं। तो ये जो परंपरा, ये संस्कृति यहाँ विकसित हो रही है, इसको पूरी तरह से अगर बिहार सरकार ये पहल करे मैडम, तो निश्चित रूप से हम लोग सभी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मानव व्यापार निरोध की दिशा में ये सर्वाधिक सार्थक और महत्वपूर्ण पहल है। मैं निवेदन करना चाहूँगा पूरे संसद की ओर से आपसे कि इस तरह का प्रस्ताव सर भी हैं, भारत सरकार में कार्यरत हैं, भामती मैडम भी हैं, ये एक हम लोग ये प्रस्ताव तैयार करें और इस तरह की वेबसाइट्स को बंद करें। चीन में तो ये है कि जो इस तरह की वेबसाइट को सर्च करके उसका एड्रेस दिखा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। जी, यहाँ भी हो सकता है सर, भी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कार्यशाला जो है उसका लाभ आप लोग उठाएं। 3 दिन की कार्यशाला है और निश्चित रूप से आपका मानवीकरण हम चाहते हैं। ज्ञान तो सभी को है, जितने भी कानून है, कानून का ज्ञान सभी को है। मुद्रा अर्जन प्राथमिकी के माध्यम से, पर्यवेक्षण के माध्यम से ये बंद हो। इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य ये है, एक मनुष्य के रूप में आप जाएं और अपने लोगों को प्रशिक्षित करें, क्योंकि आप हमारे संदेशवाहक हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की ये कार्यशाला है। तो आप हमारे संदेशवाहक हैं, हमारे दूत हैं, मैसेंजर हैं। आपको यहाँ से जाकर रेगुलर प्रशिक्षण देना होगा, नियमित प्रशिक्षण देना होगा अपने अधीनस्थों को। और हम इस सिद्धांत के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है कि थाना को मुंशी को चलाने के लिए दे दिया जाए। थाना प्रभारी थानाध्यक्ष है और हम भी थानाध्यक्ष हैं आईजी के रूप में। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो व्यवस्था बनी हुई है सरकार को, उसी व्यवस्था के माध्यम से संचालित करें। मुंशी पर छोड़ना या मुंशी को ट्रेनिंग देने के पहले हम थानाध्यक्ष, जैसे अनुसूचित जातियों के संदर्भ में हमने सारे थानाध्यक्षों को सर के निर्देश पर हम लोग सूचित कर दिया कि आपको FIR करना पड़ेगा। मुंशी जी नहीं भी करेंगे, वो थानाध्यक्ष पर जिम्मेदारी आएगी। एक थानाध्यक्ष के खिलाफ हमने रिपोर्ट दिया, उसका ट्रांसफर भी हुआ। तो ये संदेश लेकर आप जाएं। मानवीकरण इस कार्यशाला का लक्ष्य है। आप सभी लोग सर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 10 मिनट का हम लोग टी ब्रेक करेंगे। हाँ, नायक जी एक सुझाव दे रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि सबको जो भी बढ़िया काम करते हैं इसमें, हवलदार से लेकर के एकदम IG रैंक तक, जिन्होंने भी इसमें बढ़िया अपना रोल निभाया
कमाएंगे तो प्रति वर्ष हम लोग उनको प्रशस्ति मैडम की तरफ से 10 मेडल या सर्टिफिकेट या कमेंटेशन जो भी होगा पुलिस ऑफिसर जो काम किया टॉप काम किया आपके बिहार में कॉन्सेप्ट लेके ऊपर तक काम करिए, मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम पुलिस को वेलफेयर डिपार्टमेंट से कुछ मेडल मिलने आ रहा है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब 10 मिनट का हम लोग टी ब्रेक करेंगे, चाय पिए, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करें। उपेंद्र प्रसाद डीएसपी हेडक्वार्टर खगड़िया। कैलाश प्रसाद डीएसपी हेडक्वार्टर छपरा। राजन सिन्हा एसडीपीओ वजीरगंज गया। शशि शंकर कुमार एसडीपीओ कुपड़ी सीतामढ़ी। मोहम्मद मुकीम डीएसपी हेडक्वार्टर मोतिहारी ईस्ट चंपारण। मानिक चंद चौधरी डीएसपी हेडक्वार्टर भोपाल। मनीष कुमार डीएसपी हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर। शिवशंकर कुमार कहाँ पे? मेंदिया पीएस डिस्ट्रिक्ट। वो मेंदिया पीएस का हमने इनाग्रेट करा, वो भी था उधर। प्रकाश कुमार इंजर पीएस अरवल डिस्ट्रिक्ट। हाँ? प्रकाश कुमार एसआई इंजर पीएस अरवल डिस्ट्रिक्ट। राम विलास राम एसआई जाहिर हुसैन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय ग्रामीण विकास परिषद का इनाम। डॉक्टर चेयरमैन महिला हेल्पलाइन कुमार वर्मा चल रहा आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी। मैं दानिश राहत एजुकेशन। चला दिया व्यक्त मीडिया इज ऑलवेज वेलकम। लेखक कासिम, स्टेट कंसल्टेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्टेट चिल्ड्रन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। डॉक्टर सुमन लाल, नेशनल ट्रस्ट। मंदन मंडल अच्छे के लिए माजिद एसपी सीआईडी विकास। निर्मल कुमार राजा डीआईजी से। पीएम नायर नई दिल्ली से। आप? मैं प्रवीण चंद्रा एक्सेक बिहार। आप? कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम प्रभात खबर हिंदी न्यूज पेपर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। आप? अखिलेश शुक्ला एक्सेक बिहार। चलो हो गया। पांडे जी अभिनंदन सशक्तिकरण के लिए कमजोर हो गए। सुनिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जानते हैं क्या होगा? हम लोग को सियासी परेड था इस लास्ट मंथ, एक बटालियन का महिला बटालियन का फिर तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अपने डीजी साहब को आपको बोलना चाहूँगा कि महिला में शक्ति है, किसी को शक्तिकरण की जरूरत नहीं है। आप में शक्ति की कमी है पुरुषों में, तो इसलिए थोड़ा बहुत शक्ति महिला से आप ले लीजिए। इसके लिए हो सकता है और कुछ एंटरटेनमेंट सर्कस में कैमल जोक की वगैरह वगैरह और कुछ सर भिक्षा मांगो बेगिंग के लिए बेगिंग की सॉर्ट ऑफ लेबर और कुछ स्मगल होता है ड्रग स्मगलिंग ड्रग स्मगलिंग ऑल द स्मगलिंग और कुछ आर्ट्स के लिए भी मोतिहारी बोल रहा है ना, ठीक बोल रहा है। गया कोई बोलना चाहिए था, औरंगाबाद बोलना चाहिए था, जमुई को बोलना चाहिए था। वहाँ में क्या हो रहा है? नक्सलियों के आप तो नक्सली से आप लोग भी कई लोग निपटते हैं, मेरा भी एहतियात मेरा यही काम है। दांतेवाड़ा में अप्रैल 10 को एनकाउंटर हुआ। इस तरफ 200 सीआरपी के और स्टेट पुलिस लोग हैं, उस तरफ नक्सली है। आमने सामने लड़ाई हुआ, 200 मीटर दूरी है। लड़ाई हुआ, लड़ाई के बाद मेरे जैसा भी मांगे सीआरपी के 10 पीपल इंक्लूडिंग एन ऑफिसर मांगे, डेथ हो गया, शहीद हो गए। उनका भी करीब 27 लोग मरे। डेड बॉडी लेके चले गए, कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट दे दिया कि उसमें कुछ इनका डेड बॉडी, इतने लोगों का डेड बॉडी मिला, मगर हमको 3 डेड बॉडी मिल गया वहीं से स्पॉट से। तीनों डेड बॉडी नेचुरली पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम निकला कि 2 विमेन है, 1 मेल है। 2 विमेन का एज है 16-17, 2 वुमन का एज है, पोस्टमार्टम में निकला उनका उम्र है 16-17। आपके हिंदुस्तान में चाइल्ड चिल्ड्रन एक्ट है ना, उस एक्ट के मुताबिक 18 से कम वाले को क्या बोलते हैं? साहब तो कह रहा था कि आप लोगों से वो ट्रेनिंग दे रखा, तो भी ये शब्द कैसे यूज कर दिया? चाइल्ड, जुवेनाइल। जुवेनाइल माने अपराध करने वाला है, जुवेनाइल नहीं है, चाइल्ड।
18 से कम वाले को बोलते हैं चाइल्ड। वो माइनर बदल गया पुराना कानून, नए का कानून आ गया 2000 में, हम 2011 में बात कर रहे हैं। पुराने था, पहले था माइनर वाइनर, अभी कोई माइनर नहीं है किसी को, छोड़ो। अभी जो चिल्ड्रंस एक्ट आ गया उसके मुताबिक चाइल्ड गुस्सा 18 से कम वाले को चाइल्ड बोलते हैं ना, मेल हो फीमेल हो। तो आपके सामने 16 और 17 के दो बच्चे मिल गए, तो इनको आप क्या बोलेंगे, नक्सल बोलेंगे या चाइल्ड विक्टिम बोलेंगे? चाइल्ड बोलेंगे या नक्सल बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चाइल्ड विक्टिम। अब आमने सामने लड़ाई हुआ तो हम तो सोचेंगे नहीं कि चाइल्ड है कि मार दें कि पुलिस, हम तो मारेंगे क्योंकि हमको ही मार रहा था, मारेंगे ही, तो हमारे लिए नक्सल है। मगर नक्सल के पीछे क्या है, इसके पांडे साहब है ना, वो सोचते हैं इसी तरह हमने भी सोचा। आने के बाद मेरे को नींद नहीं आया, भाई 16-17 साल की ये बच्ची कैसे आ गई वहाँ? तो हमने काफ़ी रिसर्च कराया वहाँ देहात में जाके, गया में भी किया, डुमा में चिवड़िया गए, इमामगंज से डुमरिया गए, सॉरी, और शलगाटी के आगे से आमस तरफ गए, छत्तीसगढ़ में गए, डालते पलामू में गए, कई जगह गए देहात में। वहाँ पर लोगों से ही जानकारी मिली। नर्सरी घर पर जाते हैं, आप बोलते हैं कि भाई आपके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा मेरे को दे दो, आप कल तक पहुँचाना चाहिए फलाना जगह, अदरवाइज तेरा चेन छोटा हो जाएगा। तो छोटा करते ही है, नेक्स्ट डे या तो फादर का डेथ हो गया, मदर का डेथ हो गया, उनको 2 बच्चे को, 1 बच्चे को भेजना है। अब ये फादर मदर शाम को बैठ के सोचते हैं कि भाई 2 है, 1 लड़का है, लड़की है, किसको भेजे? कई एक है, ये दोनों लड़का तो लड़का जाता ही है, बहुत लड़के चले जाते हैं। आप दोनों में एक लड़का लड़की है, तो फादर मदर क्या फैसला करते होंगे? तो सही लड़का तो कम से कम कमाएगा, कुछ तो कमाएगा, माइंड से कुछ तो कमाएगा, तो लड़की तो भेज दें, भेजना नहीं चाहते हैं तो भी। तो इसलिए इसके चलते आज नक्सल में काफी सारे महिलाएं हैं, काफी सारे महिलाएं। केसरिया में जो हुआ सर, उसमें 14 या 15 साल की एक बच्ची पकड़ी गई, उसका केसरिया दरमाहा कांडा भी जो हुआ सर। आप ईमेल में काम करते हो? मैं अपना नंबर देता हूँ, कोई उसका डिटेल्स फैक्स देता हूँ, ये इस तरह का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जरूरी अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। पुराना दोस्त है, उनको ट्रेनिंग दिया उन्होंने CID में, सब इंस्पेक्टर्स ने। तो उस वक्त ये नक्सली मदद मिल गया ना। पॉइंट यही है, ये घटना हुई April 10 को, उसके 1 महीने के बाद एक और इंसिडेंट हुआ। सियाफ भी चढ़ गए पहाड़ के ऊपर, छत्तीसगढ़ पुलिस एक पहाड़ के ऊपर, नीचे खबर था कि शाम को सुबह 6 बजे ये लोग नहाने आएंगे। तो यहाँ से वहाँ से दोनों तरफ से आ रहे थे, आपस में कम्युनिकेशन गैप हो गया, कम्युनिकेशन स्नैप हो गया, कट गया, तो क्या करेंगे? गोली चलाना। आपस में कम्युनिकेशन, पुलिस का फोर्स का कम्युनिकेशन स्नैप कट गया, तो क्या करेंगे? गोली चलाना करेंगे, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? बंद करेंगे, गोली चलाना बंद करें ताकि आपस में मरा होगा ना। तो गोली चलाना दोनों ने फैसला किया इंडिपेंडेंटली कि गोली नहीं चलाएंगे। नीचे उतरे, ऐसे नीचे पहुंचने के टाइम पर नक्सली ने देखा, वो भागना शुरू कर दिया। अब भागते समय नक्सली ने क्या किया, उनका बाकी सब सामान ले नहीं पाए, मगर ले गया उनका हथियार। नेचुरली वही ले आते हैं, अम्युनिशन, अब अपन जितना है सबको लेकर भागे। लोग ऐसे नीचे पहुंचे तो देखा करीब 34 अंडरवेयर है, 34 अंडरवेयर लेडीज का। अब उसी तरह उतना करीब 30-40 मेल का भी अंडरवेयर है। मैंने वो नहा रहे थे, आधा वाश किया हुआ, आधा नहीं वाश किया हुआ, तो मैंने सब नहा रहे थे। और जितने लेडीज सब भागे, सब करीब नंगाई था, सब भागे, पूरा कंप्लीट लेकर भागे, अपना सामान लेके चले गए, भागे, मैं वेपन लेके चले गए। मगर वहाँ पर क्या रखा हुआ था? काफ़ी खाना, आलू, सब्जी और बहुत सारे पिट्ठू है। जितने मेल है सबका पिट्ठू है, जितने फीमेल है उनके पास एक बोरा टाइप कुछ है। कुछ लोगों के पास बोरा में हथियार था, कुछ बोरा में वेपन है, एम्युनिशन है, ये है, वो है, एक्सप्लोसिव है, सब रखते हैं। अब इसमें में एक बॉक्स, जितने पिट्ठू है सब पिट्ठू में 4-5 कंडोम्स मिला पिट्ठू में। अब बॉक्स में कंडोम्स मिला, तो उससे क्या निकलता है? पहले वाला किस्सा को आप देखें कि 16-17 के एनकाउंटर में मारा गया। अब मुकीम साहब कह रहे हैं कि बात 16-17 के 15 के पकड़ा गया। ये तो मान कर चलना पड़ा कि नक्सल में महिला है, छोटे हैं, बच्चियाँ हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सबके इसमें रखा हुआ है कंडोम्स। करते हैं क्या लोग? घर से जबरदस्ती ले आते हैं, लेने के बाद रात भर उसको एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद नक्सली बनाते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर व्हाट? ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर क्या बोलते हैं इसको? नक्सलिज्म, मिलिटेंसी। नक्सलिज्म के लिए, मिलिटेंसी के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कई डायमेंशन आपने बताया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, और इस तरह का कहीं भी हो सकता है। ऑर्गन ट्रेड आपने सब बता दिया, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब आप देखें कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में
ये आउटसोर्सिंग के लिए अगर ट्रैफिकिंग होता है उसका मतलब क्या निकलता है? ट्रैफिकिंग क्या चीज़ होता है? ट्रैफिकिंग है क्या चीज़? हाँ, होता क्यों? हम इस टॉपिक में, इस विषय पर अभी हम लोग थोड़ा 10 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे। ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है? आप बताएं, अगर ट्रैफिकिंग के बारे में जानकारी, सही जानकारी होना चाहिए तो किसके पास होगा? पुलिस ऑफिसर के पास होगा कि प्रोसिक्यूटर साहब के पास होगा कि जज साहब के पास होगा कि एनजीओ के पास होगा? हू विल हैव द बेस्ट इंफॉर्मेशन? ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ ऐसी जानकारी चाहिए? पुलिस, एनजीओ, प्रोसिक्यूटर नहीं है, जज साहब के पास नहीं है। लोहे का स्वाद, लोहा को क्या पता? उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगा हुआ है ना? हम घोड़े से नहीं पूछते हैं, लोहे से हम पूछते हैं, हम लोहा से नहीं पूछते, लोहा से पूछते हैं, घोड़े से नहीं पूछते हैं। हम लोग लोहा से पूछते हैं, घोड़े से नहीं पूछते हैं। लोहे का स्वाद, लोहा को क्या पता? उस घोड़े से पूछो इसके मुंह में लगा हुआ है। Let's ask the child, let's ask the children, let us listen to her। ये फिल्म आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, इसमें एक एनजीओ का है, दिखाई पड़ता है? ठीक से आप पीछे दिखाई पड़ता है? नहीं तो आप खूबसूरत आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये एक एनजीओ का है, एनजीओ होम का है। इस होम में हम भी गए थे वहाँ पर। इस बच्ची का जन्मदिन था। ये आंध्रा के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का बच्ची है। उस बच्ची के माँ का डेथ हो गया, फादर ने दूसरा शादी कर लिया। दूसरी माँ ने कोशिश किया कि इस बच्ची को सीधे निकाल दें नौकरी कराने के लिए। ट्रैफिक आए, बोला कि मुंबई में बहुत सारे नौकरी डोमेस्टिक हेल्प में काम आती है, 500 रुपया पर मंथ, खाना पीना फ्री, रहने का जगह फ्री, और आपको 500 रुपया तो उनको घर में भिजवा देंगे। तो माँ ने उसको दे दिया। किसको दिया? जो ट्रैफिक आई थी। अब माँ ने भी अपना 1500 रुपया, 15,000 रुपया पॉकेट में रख दिया और उसको दे दिया। ये लड़की वहाँ से चली गई मुंबई में, उसको सीधे ले गया ब्रॉथल में, कमातीपुरा में। उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। वहाँ पर कई दिन रहा, करीब 4 महीना वहाँ रहे। 4 महीने के बाद पुलिस का वहाँ पर रेड हुआ। पुलिस रेड करते समय काफ़ी लोगों को पकड़ा, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर, मेरे ऐसा पुलिस ऑफिसर गए, रेड कराते समय जो महिला थी वहाँ पर, जो पुलिस सबको पकड़ के रस्सी में बांध के ले गए मजिस्ट्रेट के पास और एफआईआर कराए। सेक्शन 8 होता है ना प्रोस्टिट्यूशन का, प्रोस्टिट्यूशन के दफा में वेश्यावृत्ति के अपराध में इनको जेल भेज दिया। हमारे प्रोसिक्यूटर साहब आए, उन्होंने कोर्ट में बोला कि तो वेश्या है, कहाँ से पहुंच जाते हैं बम्बई में खराब करने के लिए। इनको सेक्शन 8 में चार्जशीट कर दिया। कोर्ट में बहस हुआ और उसका कोर्ट ने इसको कन्विक्शन दे दिया। कन्विक्शन के बाद फिर वही ब्रॉथल मैडम उसको पढ़ के वापस ले आए। उसके एक महीने के बाद एक पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। पहले पुलिस रेड हुआ, अब एक पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। क्या नाम है? स्मिता मैडम गई रेस्क्यू करने के लिए, एक एनजीओ को भी साथ ले गए, सुमन जी को भी साथ ले गए। तो रेड नहीं, रेस्क्यू करने गया। उन्होंने क्या किया, वहां पर जाए देखा कई लोग हैं, देखा ये सब बच्चियां हैं, इनको अलग कर दिया। पुरुष है उनको अलग कर दिया, महिला है, अडल्ट है, थोड़ा वो देख लिया। देखने से कुछ लगा कि ये तो बदमाश है, ठीक है तुम वही रहो, तुम इधर आओ। थोड़ा देखने से फिर बातचीत हुआ, तुम कहाँ से हो, कहाँ से, क्या क्या पूछ पाए। फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में विक्टिम को, जो विक्टिम लगता है उनको अलग कर दिया, जो अक्यूज लगता है उनको अलग कर दिया। इनको एक गाड़ी में बैठाए, इनको एक गाड़ी में बैठाए। हाँ, विक्टिम को ले आए थाने पर, बैठाए, रेस्पेक्ट दिया, उनको काउंसलर पे बुलाए, काउंसलर उनको काउंसलिंग कराने के बाद उनको चाय वाय पिलाए। उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के पास भेजा कि इनको रिमांड होम में नहीं, इनको सेफ होम में, इनको होम में, प्रोटेक्शन होम में, रिमांड नहीं प्रोटेक्शन होम में रखा जाए। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया इनको प्रोटेक्शन होम में रखे और इनका इलाज भी कराए, इनका होम वेरिफिकेशन भी कराए। मैंडेटरी है होम वेरिफिकेशन, मैंडेटरी है होम वेरिफिकेशन। अक्यूज को जेल भेज दिया, उनका वहां पर सब काम हो रहा था। मगर ये जो बच्ची है, चूंकि हैदराबाद के थे, होम वेरिफिकेशन निकला कि ये नेल्लोर का है, तो मजिस्ट्रेट ने बोला कि इसको भिजवा दो नेल्लोर में। महिला पुलिस वहां से लेके मुंबई से हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में एक एनजीओ है सुनीता कृष्ण, ये है। सुनीता को बोला कि तुम भी साथ चलो। सुनीता भी ले गए उनके घर पर। उसकी पेरेंट्स ने बोला कि ये तो 8 महीना से जेल में था, ये तो वेश्या है, हमको नहीं चाहिए। सब गाँव वाले आए, गाँव वाले बोला कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है, हमको नहीं चाहिए। गाँव वाले कहने पर कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए एनजीओ ने लेके इनके होम में रख दिया। होम में रखने के उसके कुछ दिन के बाद हम गए वहाँ इनसे बात करने के लिए। मैंने बात आयोग के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए रिसर्च कर रहा था, इसका बयान मैंने लिया। कोई अच्छी बच्ची है, घूमते रही थी, दौड़ रही थी।
जब लौट रहे थे, उसका बर्थडे था, मिठाई दिए, ट्रॉफी दिए, सब चीज़ दिया। जब लौट रहे थे तो उस वक्त तो मैंने देखा उसके मुंह में बॉयल्स था, बॉयल्स होता ना। तो मैंने पूछा सुनीता से, भाई क्या हो गया, इसका मुंह में तो बॉयल्स है। तो सुनीता बोलती कि नाया साहब ये इसका आखिरी जन्मदिन है, ये इसका आखिरी जन्मदिन है, सितंबर 2009। आप मार्च 2010 में ये बच्ची मांगी। 8 साल की बच्ची मरी, क्यों मरी? एड्स से मरी। क्यों एड्स से मरी? क्या वजह हुआ था? ना उनके फादर से मैंने कुछ मिला, ना उनका मदर से कुछ मिला, ना कोई इंजेक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनको 4 महीना बॉम्बे ब्रॉथल में 4 कस्टमर थे, कस्टमर कोर्ट। फिर जेल से वापस जाने के बाद ब्रॉथल मैडम ने बोला, तू साली, तुमको सजा हो गया है, अब तुम्हारे इतना 15,000 रुपये तेरी माँ को दिया, 15,000 मैंने जाने वाला ठेकेदार को दिया, और 30,000 तेरे ऊपर था। आज मजिस्ट्रेट साहब के 500 रुपया कोर्ट में दे दिया, 500 पेशकार साहब को दिया, 500 वकील को दिया, 500 मुंशी को दिया, 500 इनको दिया, 500 उनको दिया। आज में 15,000 मेरा हो गया। तेरा 15,000 30,000 था, आज 45,000 हो गया तेरा कर्जा। कल तक 3 कस्टमर थे, आज से होगा तेरे को 4 कस्टमर। 11 साल की बच्ची के साथ 4 कस्टमर। कस्टमर कौन है? Who is this customer? कौन आदमी? आपके इस आदमी, मेरा इस आदमी, आपको मेरे इस आदमी, और कोई नहीं। यहाँ लिखा नहीं है कि पीएम नाया बड़े भले आदमी है, कहीं तो लिखा तो नहीं है। वैसे आदमी है तो वहाँ पर आने वाले कस्टमर में उसका भी रिसर्च में देखा कि कई तरह के लोग 14 साल से 15 साल से लेके लड़का लोगों से लेके 75 ईयर्स तक आदमी वहाँ पर है, हर तक लोग। हम लोग एक मिथ्या है कि सोचते हैं कि कस्टमर जो होता है पुराने बेचारे ट्रक वाले, वो पंजाब से चलते हैं, कई दिन फैमिली से अलग रहते हैं, इसलिए उनका होता है। वो भी नहीं है, वो गलत है। इतना कस्टमर का रिसर्च हुआ, उसमें से 90% कस्टमर फैमिली के साथ रहने वाला आदमी है। चलिए, इस लड़की का डेथ हो गया। अब ये लड़की से पूछेंगे तो लड़की क्या बताएगी? थोड़ा से पूछेगी लॉ क्या है, वो क्या बताएंगे ट्रैफिकिंग क्या होता है। नंबर 1, उसकी माँ ने क्या किया? नंबर 1, उसकी माँ ने सेल। दूसरा, एक औरत ने उसको, तो उसकी भाषा में सोनू से पूछेंगे, सोनू उसका नाम नहीं, दूसरा कुछ नाम है, सोनू से पूछेंगे, सोनू बोलेंगे कि ट्रैफिकिंग क्या है बेटे। नंबर 1, मेरी माँ ने मेरे को। नंबर 2, किसी ने मेरे को। और तीसरा, किसी ने उनको मुंबई से, नेल्लोर से हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई, तो क्या बोलते हैं उसको? एक तो है उनको घर से डिस्प्लेस कर दिया, अपडेट कर दिया, क्रिमिनली रास्ते में वहां पर बहुत समय रोक दिया। खरीदा गया, बिक्री हुआ, मॉडल से आउट रही तो मिनिमम है, उसके बाद 376, 377, ऑल दिस। तो ये सब मिलकर के एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज क्राइम। इस ऑर्गेनाइज क्राइम को क्या बोलते हैं? यही तो है ट्रैफिकिंग, यही तो है ट्रैफिकिंग। नॉर्मली ट्रैफिकिंग को हम लोग क्या समझते हैं? ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो बहुत है। नॉर्मली ट्रैफिकिंग को लोग समझते हैं कि वो वेश्यावृत्ति है। क्या मुझे साहब है ना? नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ट्रैफिकिंग माना प्रोस्टिट्यूशन, मगर आपने देखा है कि ट्रैफिकिंग में प्रोस्टिट्यूशन में काफी अंदर है। क्या अंदर है? ट्रैफिकिंग इज अ प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बहुत सारे क्राइम है। जैसे औरत जो सब्जी बेचती है, सब्जी वाला टोकरी है, बास्केट ऑफ क्राइम। बास्केट में क्या क्या है? आलू है, बैंगन है, ये है, वो है, सब चीज है। इस टोकरी में अपराध थे, इस टोकरी में रेप है, मर्डर है, मर्डर ऑल्सो है। 377 अब्डक्शन, 371, 372, 373, ऑल दस सब चीज मिलकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग में यही सब अपराध मिलता है, ऑल दिस, ये सबको एक साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप बताएं, आप लोगों ने कितने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कराया है सुपरवाइज या ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन्वेस्टिगेटेड और सुपरवाइज? यहाँ मौका मिला कभी किन हाथ रहा, कितने लोग रेस्क्यू करने का या ट्रैफिकिंग केस करने का? ओके, यहाँ में नोटिफाइड डिवाइस में कि इंस्पेक्टर
एसपीओ इंस्पेक्टर हो गया। हो गया, इंस्पेक्टर रहो। तो इंस्पेक्टर रहो एसपीओ है। सेक्शन 13 पुलिस एक्ट में, सेक्शन 13 ITPA में, इनवॉल्व ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में नोटिफिकेशन होता है, आपका नोटिफिकेशन हो गया। तो इसमें नोटिफिकेशन करने के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। जब आपने इन्वेस्टिगेशन कराए तो ये सब ग्राउंड में इन्वेस्टिगेट कराया आपने हाथ उठाया किसने? यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेट इस तरह का पूरा सबको इन्वेस्टिगेट कराया? उसमें जितना ट्रैफिकर्स लोग थे उसमें से 4 को हमने पकड़ा था और 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया था। एक की इन्फॉर्मेशन थी और लेकिन वो 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया था। एक छोटी बच्ची थी जो वो लड़की उत्तर प्रदेश से आई थी, लेकिन उसको वहाँ पर एक बेबी हुआ था। तो सर उसकी फैमिली को भी बुलाया गया था, लेकिन फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करे, तो उनको फिर हम लोग राहत वाले उनको दिया था, उनके वहाँ से फिर वहाँ से ट्रांसफर का सिचुएशन था। वहाँ सर चार्जशीट भी किए थे ट्रांसफर्स लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेट है सर वो चार्जशीट होने के बाद उन्हें जो था झूठ था सर, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी और बलिया से 3 केसेस था, अररिया का 2 था सर, और किशनगंज में 7 केस और कांचीपाड़ा बलराज से उसमें 4 केसेस का था सर। उसमें केस डायरी में मेंशन किया गया था, लेकिन हिंदी से गई नहीं। ये उससे किस तरह का केस हुआ? पुराना केस जो है किस जगह में? सर ट्रैफिकिंग के सेक्शन में कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जब करेंगे ना तो चार्जशीट कराएगा तो उसके साथ स्पेशल कोर्ट में ट्रायल में करा सकते हैं। सर स्पीडी ट्रायल में लेके गए, वो बेल आउट हो गया, लेकिन वो सीजन साहब से बात हुआ तो उन्होंने कहा स्पीडी ट्रायल पे ले जाएगा। तो आए हो ये भागा हुआ है कि भी है? सर है वो अभी बलिया में भी केस हुआ सर, बकरी में भी केस हुआ, उसमें भी उसका नाम आया, लेकिन वो पकड़ा है। तो जहाँ जहाँ इसका क्रिमिनल हिस्ट्री हुआ ना, आप करेंगे 3-4 केस में जिला में वार्डेड है, सभी जिला एसपी को आपने लेकर लिखी है कि इनका वार्डेड है। हाँ सर, सारी लोगों के पास में होता है हिस्ट्री। आप पटना में ना? नहीं सर, हम बेगूसराय में। तो आप उसका डिटेल्स अपलोड किया ना, मेरे को दे दो। आई ऑल्सो चेंज ऑल दिस। सर वो 5 केसेस में वांटेड था और 5 केस में चार्जशीट किया था, सारा सबको लिखा। 5 केस चार्जशीट हुआ है सर। तो इसका ट्रायल लोग करा सकते हैं स्पेशल कोर्ट में? सर करा सकते हैं स्पेशल करा सकते हैं ना जी, तो उसको करा दीजिए स्पेशल कोर्ट। ये अच्छी बात है, इन्होंने देखा दिस इज व्हाट एक्जेक्टली व्हाट इज डन। बट ये पॉइंट मेरा यही है कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, नॉर्मली करते नहीं है। 99.9% में इन्वेस्टिगेशन में बाकी पहलू में जाते ही नहीं है। सोर्स एरिया में, ट्रांसिट एरिया में, डेस्टिनेशन एरिया में आप लिखते नहीं। आपका प्रोसिक्यूटर से पूछे आपने केस लेने में क्या होता है, केस लेने में क्या होता है, बिल्कुल कोई होता ही कुछ नहीं है। ये सब काम करना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब, एक ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब इसमें स्पेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, बॉर्डरलेस क्राइम है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व है। कैसे ऑर्गेनाइज हुआ? ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व कौन कौन है? ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व कौन कौन है? नंबर 1 पेरेंट्स। यू कैन ऑलवेज से पेरेंट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले उनको ये जो सोनू की कहानी मैंने बताया, सोनू की माँ के पास एक औरत आई थी। औरत कौन है? बहुत सारी बच्चियां गांव में थी, गांव में बहुत सारी बच्चियां थी, मगर उसके पास नहीं गया, इसी के पास गए। मैंने वो औरत जो भी है वो लोगों को प्रोफेशनल ट्रैफिकर है, वो चाहती है कि इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अभाव है जिसके चलते वो नहीं, आप अभी मान लिया आपको कोई गांव में बदमाश को ढूंढना है, आप क्या करोगे? कोई बदमाश को ढूंढना है, अच्छा नहीं बदमाश ढूंढना, आप क्या करोगे? किसी खास आदमी को बुलाएंगे, गाँव वाले गप करेंगे, बात करेंगे, करते कराते, हाँ सोर्स डेवलप करेंगे, एक स्पॉट डेवलप कराएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पास स्पॉटिंग करने वाले, सभी बच्ची तो सेल के लिए नहीं आता है, मिल भी नहीं सकता है। बिहार के 1.5 लाख रिक्शा वाले दिल्ली में है। बिहार के 1.5 लाख रिक्शा वाले, आज थोड़ा कम हो गया क्योंकि यहाँ नौकरी बहुत अच्छा है इसलिए चला रहा है वापस। 1.5 लाख रिक्शा वाले दिल्ली में है। न्यू दिल्ली स्टेशन के सामने आप देखिए, रात में 2 बजे सब रिक्शा में सोते हैं। रिक्शा का सीट को नीचे डाल दिया और उसमें बेटी को सुला दिया, एक तौलिया बिछा दिया, अपने वाइफ को सुला दिया और रिक्शा का हैंडल को मोड़ दिया और उसमें वो अपना सो गया। एग्जैक्टली दिस व्हाट हैपेनिंग। मगर ई बच्ची को ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता है, शी इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल बिकॉज पेरेंट्स आर टेकिंग केयर। पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी कंसर्न। उस बच्ची को शी इज नॉट फॉर सेल। मगर यहाँ पे ये कहते हैं हम लोग भ्रम है कि पॉवर्टी से, गरीबी से हो जाता है, गरीबी से नहीं होता है। 1.5 लाख रिक्शा वाले सब गरीब है। He could have sold his daughter
अपने बेटी को सेल कर सकता था, नहीं किया, नहीं किया किसी ने। वहाँ पर एक भी केस मेरे या जो बिहार के रिक्शा वाले की बेटी को ट्रैफिकिंग किया हो ही नहीं सकता है, उसको पता है कि क्या करना है। तो गरीबी नहीं है वहाँ पर, बहुत सारे रीजन है, उस रीजन हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्पॉट का रिपोर्ट होगा, उसके बाद खरीदने वाले, बेचने वाले, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने वाले, उसके बाद बोलो नेक्स्ट। हाँ जी, एक्सप्लॉइटर, अब्यूजर। अब्यूजर को आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? अब्यूजर को आम भाषा में ग्राहक बोलते हैं, बोलते हैं ग्राहक, जो वहां जाता है कस्टमर बन के ब्रॉथल में या मसाज वाले में, ग्राहक बोलते हैं ना? सही है कि नहीं? बोलो, आवाज नहीं आ रहा, सही है ना? ग्राहक क्यों बोलते हैं उसको? कमोडिटी कोई लेने के लिए पैसे कोई चाहता है लेने का पैसा। ग्राहक देने का दो वजह है, एक तो है वो समझते हैं कि वो खरीदने वाला सामान है, आपके दुकान में खरीदे 100 रुपए में, आप उसको जाकर भाई हम बेचे 200 रुपए में, खरीद बिक्री हुआ सामान का, कमोडिटी है, कमोडिटाइजेशन हुआ। दूसरा एक कारण, ये ग्राहक शब्द दिया किसने? ग्राहक शब्द दिया किसने? हमने दिया, आपने दिया, हमारे सब मर्दों ने दिया, पुरुषों ने दिया। क्यों? हम अक्यूज बनना नहीं चाहते हैं, मगर हम ग्राहक बनना चाहते हैं, इसलिए हम अपने परिभाषा को माइंडसेट है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इसलिए हमने उसको ग्राहक बना कर रख दिया ताकि अपराध में नहीं फंसे। हम बोले हमने तो पैसा दे रखा है, मगर हुआ वहां पर एक्सप्लॉयटेशन। उस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए हमने अपने को ग्राहक बना दिया। सही है ना? सही है कि नहीं? एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए हमने ही अपने को ग्राहक बना दिया। तो अब्यूजर एक्सप्लॉयटर है, उसका आगे से अब्यूजर ग्राहक मत बोलिए, उसको बोलिएगा अब्यूजर, वायलेटर, रेपिस्ट, एक्सप्लॉयटर, फुल स्टॉप। एग्रीड? अब कुछ बोलेगा? फाइनेंशियल, बड़ा बिजनेस है इसमें। फाइनेंशियल, कस्टोडियन, कीपर, मसाज पार्लर चलाने वाले, कॉन्ट्रैक्टर, दलाल। भाई लिस्ट बड़ा लंबा है, ये जो डॉट का मतलब लिस्ट खत्म नहीं हुआ। आपका लिस्ट ऐड करते जाते थे। आप इन्वेस्टिगेशन करते समय या सुपरवाइज करते समय आपके इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में ये आना चाहिए। अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि नीचे लिए जो अपराध कर्मी ये संगठित अपराध में शामिल है, उन पर भी छानबीन गहराई से की जाए। नंबर 1, किसने स्पॉट किया, किसने खरीदा, किसने बेचा, किसने ट्रांसपोर्ट किया, किसने फाइनेंसिंग किया, किसने हार्वेस्टिंग किया, किसने वायलेट किया, और 1 2 3 4 5 आपका लिस्ट लंबा होता है। सुपरवाइजन हम लोग करते नहीं है। हमने भी कई केस सुपरवाइज किया बिहार में, सुपरवाइजन करते होते नहीं। हमने भी बड़ा गलती किया। मोहम्मदगंज थाना है ना, वो पलामू में, तो गलवा में होगा। मोहम्मदगंज थाना है, एसपी थे पलामू में, उस वक्त वहाँ गए, जिसमें से 75% कर्नाटक के थे, कर्नाटक। बाकी जो है यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश सबका है। 75%। उससे फिर बात किया भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तो पता चला कि वहां पे एक बधा है, देवदासी सिस्टम। हम लोग सोचे कि ये तो खत्म हो गया, अभी भी चालू था 97 13 साल पहले। तो एक मोहिनीगिरी बड़ा एक्टिविस्ट है, वो वहां गए कर्नाटका में, जितने पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाए। वहां पर पंचायत में रखूनी था, 83% पंचायत के जो लोग हैं वो महिलाएं। उनको बुला करके वहां पर अभी छोड़ो, वहां पर महिला 83% महिला पंचायत रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाए कि देवदासी क्या करते हो? बोला कि हाँ तो होता ही है, कि हमारे यहाँ कस्टम है, रीति रिवाज है कि बच्ची जब सयानी होती है तो पेरेंट्स जा करके उसको बच्ची को लेके मंदिर में देते हैं पुजारी को। बोला कि बच्ची को देखो, देवा का दासी बना दो, आओ चल जाते हैं। और देवा के दासी बनाने के बाद पेरेंट्स चले गए। उन्होंने इसलिए पूछा कि ये देवा, ये भगवान जो है बच्ची को करता क्या है? आपने कभी देखा? नहीं देखा।
भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान के साथ में इर्द गिर्द में घूमने वाले, ये रठैत है, ये क्रिमिनल है, पुजारी है, पंडित है और ये है मैनेजर है, वो सब रेप करते हैं उसको, वो सब बलात्कार करते हैं। ये आपकी बेची के बलात्कार होता है और कुछ नहीं। देवदासी कुछ नहीं है, बलात्कार। देवदासी नहीं है, बलात्कार। उनके कान में इतना पका दिया उनको, सब डर गए। आपकी बच्ची देवदासी नहीं, आपकी बच्ची का बलात्कार हो रहा है। क्या बलात्कार आप करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप भी उसमें इन्वॉल्व है। इतना बड़े मीडिया मैसेज चला मोदीगिरी के चलते, एक्टिविज्म के चलते। कर्नाटका से देवदास सिस्टम बहुत कम, अचानक कम हो गया। 97 की बात है। 2004 में मानवाधिकार आयोग के लिए रिसर्च करना था, एक मोटा किताब है, उसके लिए हम वहाँ पहुंचे हमारे एनजीओ के साथ। वहाँ के जो लेडीज एनजीओ थे 3-4, उनके साथ वहाँ पहुंचे। इसी तरह 1500 फैमिली था वहाँ पर। एक सर्वे कराया तो वहाँ पर देखा उस सर्वे में जो फैमिलीज थे उसमें से 75% आंध्रा के थे और सिर्फ 5% कर्नाटका के। 97 में 75% कर्नाटका का था, अब आ गया आंध्रा वाले। क्यों? कर्नाटका से आना बंद क्यों कर दिया? बंद क्यों हुआ? ग्रास रूट्स में पुलिस ने, पंचायत ने काम किया। पुलिस पंचायत अकेले नहीं, पंचायत थाना पहुंची, थाना के साथ ग्रास रूट्स में आपने काम किया। पुलिस ने प्रिवेंटिव स्टेप लिया, अच्छा काम हुआ। प्रिवेंशन हमारा ड्यूटी है। मगर आंध्रा से क्यों आया? इतना गहराई से मत सोचिए, बोला ये गहराई से। हाँ बोला नहीं, तो आपने बोलो। ये जो यहाँ करते थे बात हुई ना, यही तो है। यहाँ जो ट्रैफिक है उस पर कुछ नहीं किया हमने चला गया सोर्स में, सोर्स एरिया में रोकने के लिए आपने कोशिश किया। आप रोकते ही रहिए, मगर नदी में आदमी को फेंकने वाला आदमी जो है उसको आप नहीं रोके तो नदी से आप खींचते रहते हैं। नदी में ना एक आदमी ऊपर से नदी में आदमी को फेंकता है, फेंकते रह रहा है। आप क्या करते? एक रेस्क्यू करते आ रहे हैं। रेस्क्यू करने से काम थोड़ी बनेगा। आपको ऊपर जाइए, यहाँ पर सोर्स एरिया में आपने काम किया, साथ साथ यहाँ पर जो फेंकने वाला आदमी को भी आप पकड़िए। यहाँ पर ट्रैफिक था, इस ट्रैफिक के बाद गोवा पुलिस ने कुछ नहीं किया। साहब ने ठीक बताया, 100% लेते हैं, हम 100% ठीक बोला। वहां पर क्यों हुआ? ट्रैफिक के बाद कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ तो ट्रैफिक का क्या किया? ठीक है कर्नाटका छोड़ो, चले आंध्रा चल दिया। अब आंध्रा में आप काम करते रहिए, चले आएंगे उड़ीसा में, उसको चले आएंगे बिहार में, जहां भी हो। ट्रैफिक का आपने कार्रवाई नहीं किया, इसलिए मैंने डिमांड पर आपने कंट्रोल नहीं किया। डिमांड पर आपने कंट्रोल नहीं किया, डिमांड के चलते ही काम हो रहा है। ट्रैफिकिंग का मेन रीजन आपने बताया, आपने बताया। अप्रिशिएट द पॉइंट। ट्रैफिकिंग का मेन रीजन डिमांड। डिमांड में क्यों होता है? डिमांड एक तो है ह्यूमन कमर्शलाइजेशन। हम सोचेंगे अपनी वाइफ इंपॉर्टेंट है, अपनी सिस्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी की इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर्स आर अवेलेबल फॉर सेल, इस तरह का फीलिंग। एक फॉरेन अथॉरिटी के दिखाने के लिए, प्रॉफिट के लिए, एनोनिमिटी पहचानते नहीं है। बड़े बड़े मसाज करो, आप चले आइए, आपको कोई नहीं पहचानते, एनोनिमिटी रहता है। नेक्सस है, इम्यूनिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग कुछ करते नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ नहीं करते। उनको अच्छा लगा मैडम ने क्या सीधी बात। उसके बाद आप करेंगे ये तो हमको नहीं मालूम, आप करेंगे 72 घंटे के बाद इस सिस्टम को पसंद किया जाए। ये कहाँ से आया? हर जगह नहीं है, निकलने की योजना है सर, ये सब सर FIR दर्ज नहीं होता है। मैं मिसिंग पे ही काम करता हूँ। हमारा एक वेबसाइट है, ट्रैकिंग सिस्टम है। मैं उस ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू बच्चों को ट्रैक करता हूँ कटिहार में। तो मैं जब DCB से मिसिंग कंप्लेंट हर महीने कलेक्ट करता हूँ, तो सब में से शनाख्त दर्ज किया होता है। अब किसी ने किडनैपिंग कर, किसी ने अगर FIR दर्ज कराने की भी कोशिश की, उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। हो सकता है कि कोई लेकर गया हो सकता है किसी के पोस्ट पे गया हो। सिंपल से शनाख्त दर्ज करो। जब भी FIR नंबर या कुछ भी कलेक्ट करने की कोशिश की तो उसके आगे शिक्षा नहीं हुआ तो presume the girl is kidnapped and there is an FIR and investigate। दिल्ली का ऑर्डर MHA ने कॉपी करेंगे, आप आए थे और उस पर आपने फाइल किया, अच्छा हुआ, मेरी हैप्पी जो दोनों लेते कॉपी उधर। अब इसका डेटा आप जानते हैं कितना मिसिंग होता है एक साल में? एक साल में कितने बच्चे मिसिंग होते हैं एवरेज? 44,000, 44,000 बच्चे मिसिंग होते हैं हिंदुस्तान में एवरेज। उसमें इतने लोग वापस आते भी नहीं।
वापस आते भी नहीं है, ये वापस आते ही नहीं। ये आंकड़ा आपका जो है काफी पुराना है, NHRC की जो स्टडी हुआ था 2005 का है। अब लेटेस्ट आपको जानकारी देता हूँ। लेटेस्ट अभी बचपन बचाओ आंदोलन ने एक स्टडी किया पूरे इंडिया में, आपके यहाँ भी नोटिस दिया था RTI में, सभी जिला से उन्होंने डेटा लिया है। उसमें हिंदुस्तान के आधा जिला से उनको मिल चुका था, 640 जिला है, उसमें से 320 जिला में उनको मिला। मैंने उसका पूरा डेटा स्टडी किया, उनका रिपोर्ट अभी तैयार हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है उसमें। उसके मुताबिक एक जिला SP साहब ने इधर उधर मैसेज भेजा, पूरे हिंदुस्तान में वायरस चला गया, सब चीज़ चला गया। वहाँ पर हर थाने में, बॉम्बे में एक थाने में गए, ये मैसेज वहाँ पहुँचा हुआ था। SHO साहब ने रजिस्टर कराए, अपने PSI साहब ने रजिस्टर कराए, अपने SI साहब ने रजिस्टर कराए, अपने हेड कांस्टेबल ने रजिस्टर कराए, बीट कांस्टेबल ने रजिस्टर कराए और वहाँ पर रख दिया। बस यही जांच होती है हिंदुस्तान में। मुंबई से आएगा तो हम भी यही करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम रहता है। यदि जांच होता कुछ नहीं है, नहीं से अगर मिल गया तो भगवान भरोसे, या पेरेंट्स जाते हैं या NGO जाते हैं, कुछ न कुछ होता है सच में। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर को कोई खास इंटरेस्ट हुआ, जांच करते हैं, बढ़िया करते हैं, फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेशन भी हुआ मिसिंग पर्सन। तो बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा कि इसमें गया का केस का बाद में 6 महीने के बाद उसको रेस्क्यू कराया पुणे से। पुणे में रेस्क्यू कराया तो वहां पर मिसिंग गया वाले उससे कोई लिंक नहीं, मिसिंग पर्सन का केस हुआ है, उस केस से वहां के पुणे वाला केस कोई लिंक था ही नहीं। पुणे में अपने FIR कराया, इन्वेस्टिगेट हुआ, चार्जशीट हुआ, जो भी हुआ हो गया, रेस्क्यू करा के भिजवा दिया NGO के पास पटना में, बस वही रह गया। सुमन को कहा उस वक्त आप जरा पता लगाओ कि यहाँ पर कोई बच्ची जेल में है कि नहीं, लड़की। तो पूछा क्यों, बस पता लगाओ कोई लड़की जेल में है कि नहीं। तो पता चला कि जेल में है। हम लोग वहाँ पहुँचे बच्ची से इंटरव्यू लेने के लिए, उससे पूछताछ किया, बात करने से पूछा, बोला कि भाई तू कहाँ से क्या है, बोला कि 4 महीने से यहीं पर, 4 महीने था ना, 1 साल से वहीं पर है। तो क्यों भाई, बोला कि हमको नहीं पता है। तो क्या करोगे, तो बाबूजी है ना, नेपाल गया है ना, मकान बेचने गया ना, मकान बेच के आएगा ना तो हम निकल आएंगे, हम चले आएंगे। तो बाबूजी कहाँ गए, बोला कि 20,000 आया था, वकील साहब को दे दिया, वकील साहब पॉकेट में रख दिया, बोला कि पैसा कम है, आओ ले आओ। उसके वकील साहब भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। उसका रिकॉर्ड देखा, बेतिया में एक केस में उसको गिरफ्तार हुआ, बेतिया में एक होटल में रेड हुआ था, रेड होने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, सेक्शन 8 में चार्जशीट हुआ है, चार्जशीट के मुताबिक जेल भेज दिया, उससे जुडिशियल रिमांड हुआ। जुडिशियल रिमांड में महिला जेल में उनको रखा हुआ है, हम लोग, उनका एज है 16 साल की, 16 पटना से 21 बार उसको जेल में वहां भेज दिया कोर्ट हाजिरी के लिए, 21 टाइम्स वहां पर एस्कॉर्ट के चलते। उनको जाना था ज्यादा टाइम, ज्यादा जा नहीं पाए, इसलिए कि सीनियर्स पटना बोला कि हमको एस्कॉर्ट नहीं दे सकते हैं। एस्कॉर्ट करके जाते हैं पटना जेल से बेतिया कोर्ट में हाजिरी के लिए। 14 साल की लड़की है, क्योंकि उसको हमने वेश्या बना कर रखा हुआ है। फिर आपके लोगों ने इन्वॉल्व कराए, DG साहब को, बेतिया के DIG साहब थे, SP साहब को बुलाए, मीटिंग कराए, सबको पूछा भी क्या है क्या नहीं है। अब इसको जेल से निकालेंगे, कौन निकालेंगे, हम तो नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब का सुना कि बड़ा अच्छा आदमी है, चलेंगे चीफ जस्टिस से मिलने के लिए धवन साहब। मैंने कहा साहब हमको कुछ काम आपसे, बोला ठीक है लंच टाइम आया, 2 मिनट हम देंगे, पेशकार में 2 मिनट टाइम दिया, लंच टाइम में पहुंच गए। हमने कहा सर ऐसा है आपके यहाँ तो जो धांधली हो रहा है उसका कोई हिसाब है नहीं, सीधे बोले क्या हो गया। हमने कहा दिस इज व्हाट द केस इज, केस तो यही है, ये तो बड़ा आदमी तो उनका बाल बाल जुड़ा है, हवा में उड़ना शुरू किया, वेरी फ्यूरियस, हु इज दिस जज, हु कैन सेंड हिम टू जेल, कॉल द पेशकार। बोला कि आई वांट दैट गर्ल टू कम आउट बाय टुमारो, टेल दैट मजिस्ट्रेट दैट गर्ल शुड बी आउट टुमारो, शी शुड बी सेंट बैक होम। टास्क द पुलिस, क्या क्या उनको बोल दिया। हम बोला मिशन आया, प्लीज हेल्प देम आउट, सीधे साहब आपको हेल्प करें। उनको एसोसिएट कराए, उनके बाबूजी को रात में DI साहब, बेतिया के DI साहब कोई आदमी को भेजा नेपाल में, उसको पढ़ कराए बाबूजी को। और नेक्स्ट डे एक वकील साहब वो सुमन जी गए, एक वकील को हम प्रोड्यूस कराए, वकील वहाँ पर आ गया, वकील हाजिरी हो गया, वकील ने प्रोसिक्यूटर साहब आए, सब हाजिरी हुआ, लड़की को रिलीज कराए और उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ, CID में शायद केस को क्लोज कर दिया, सब चीज़ हो गया। अब लड़की को प्रॉमिस किया कि ये बच्ची गांव की बच्ची है, इनकी शादी हम लोग कराएंगे, इनकी देखभाल हम लोग करेंगे, इनका प्रोत्साहन के लिए कलेक्टर ने उनका कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ दे दिया, वो चीज़ हुआ। ये एसोसिएशन किसने कराया, आपकी पुलिस ने कराया, NGO के साथ मिलकर। रिहैबिलिटेशन का एक वासी एग्जाम, मैं ये एग्जाम इसलिए दे रहा था कि उस वक्त IG CID थे, हमारे डॉक्यूमेंट में पूरे बिहार पुलिस सब थाने से डेटा लिया, 211 मिसिंग पर्सन था 1 साल में।
211 मिसिंग पर्सन था 2001 में, उसमें से 152 मिसिंग पर्सन बरामद हो चुका है, वापस हो चुका है, बाकी नहीं है हमारे रिकॉर्ड में। हो गया सही? पूरे थाना से हमने ले लिया। यहाँ सनत सिन्हा को मैंने बुलाया था उनके ऑफिस में, सनत सिन्हा के पास डॉक्यूमेंट ले आए, उनके पास पूरा खाता है। उसी समय 2001 में 551 बच्चों का मिसिंग पर्सन का एंट्री उनके पास है। ये सभी 551 उन्होंने बरामद कराया। हमारे रिकॉर्ड में पूरे बिहार में कितना था? 211। अब ये 211 के कुछ उसमें भी हो सकता है, मगर 211 हमारे ऑफिशियल में है, 551 उनके पास है। सही कौन सा है? सही कौन सा है? सही उसके भी आगे, सही आपका प्लस उनका थोड़ा 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 कॉमन होगा, बाकी लेने के बाद सही हो सकता है। तो सही करना आप क्या क्या कर सकते हो? आप क्या कुछ कर सकते हो कि नहीं हेरिटेशन? आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जल लेगा अड़की खूटी से आगे वाला तो खूटी गुमला उसी एरिया के वो भी काम कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह संजय मिश्रा जी रांची में, उनको कुछ पैसा भारत सरकार से हमने दिलवाया। पैसा की कोई कमी नहीं है, जिसको चाहिए जितना पैसा मेरे पास है, जितना चाहिए आपको भी चाहिए हम दे देंगे। To do a lot of good work. लड़की को आइडेंटिफाई कराए। All these girls would have been ट्रैफिकिंग होने वाला था, इनको प्रिवेंशन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है। इनको आइडेंटिफाई कराए, मार्केट सर्वे कराए कि वहां पर क्या डिमांड है। मार्केट सर्वे में आपके पुलिस ऑफिसर को इन्वॉल्व कराए। मार्केट सर्वे से निकला कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के बहुत बड़ा डिमांड है, और महिला सिक्योरिटी गार्ड के, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मॉल्स निकल गए, मॉल में बहुत से लेडीज आते हैं शाम को, महिला सिक्योरिटी गार्ड स्मार्ट रहने से अच्छा लगता है, तो इनको महिला सिक्योरिटी गार्ड दे दिया। देखिए उसमें स्मार्ट होता ही नहीं, स्मार्ट है ना, ये बिल्कुल इनोसेंट गर्ल की लड़कियों को अपॉइंट कराओ, कर दिया। अब वहां में करीब 15 लड़कियां हैं, खाना पकाती है, ऑल HIV पॉजिटिव, ऑल HIV पॉजिटिव। कोई पुलिस ऑफिसर को मतलब नहीं है, परेशानी नहीं है। पुलिस ऑफिसर को बोल दिया ये सब HIV पॉजिटिव, आपको परेशानी तो नहीं है? बोला नहीं है, HIV तो खाने पीने से नहीं ट्रांसफर होता ना। ऑल गर्ल्स पुलिस सेंडिंग चलाता है कलकत्ता पुलिस में, फोटोग्राफ क्लोज नहीं देते हैं क्योंकि उनका वायलेशन नहीं हो, मीडिया में पब्लिसिटी भी नहीं करते हैं, इसलिए कि कोई मीडिया जाकर उनसे पूछना अच्छा लगेगा भाई तुम्हारा उस वक्त कैसा दावी कैसा है। तो वी डोंट वांट एनी वायलेशन, उनका प्राइवेसी शुड बी मेंटेन, एनोनिमिटी शुड बी मेंटेन, देयरफॉर नो पब्लिसिटी। तो मैं यह एग्जाम्पल आपको ये दिया है गोवा में, गोवा में एक लॉन्ड्री है, मशीन लॉन्ड्री। देखो लड़की गाड़ी चलाती है, खुद गाड़ी चलाती है, और शी इज आल्सो HIV पॉजिटिव। 170 गर्ल्स आर देयर, ऑल आर HIV पॉजिटिव, 170 लड़कियां हैं। तो मैं ये आपको दिखा रहा था, ये करने के लिए नहीं, ये बताने के लिए नहीं कि ये सब NGO ने कराया। ये हर चीज में NGO करने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर है, हर चीज में इसके साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, हर चीज में एक पुलिस ऑफिसर उसके पीछे है। वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी था, इमाम अफजलगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इमाम अफजलगंज पुलिस स्टेशन हैदराबाद से। मैंने उनको कहा बेटे आप कुछ करो, इवेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, शाम को रात में 1 दिन का दारू छोड़ दीजिए, थोड़ा इसको बैठ के पढ़िए, सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा कोर्स करा दीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करते हैं, फिर डिप्लोमा करेंगे। 2008 में शुरू कराया था, तो MHA का लिंकेज चाहते थे, MHA से लिंकेज हुआ नहीं। अभी आप जानते हैं MHA से लिंकेज हमारा बन गया, क्योंकि व्हाट आर बी द रीजंस। लॉन्च हो गया, होम मिनिस्टर को बुलाए, होम मिनिस्टर खुद आए, चिदम्बरम साहब, उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो इतना मेहनत 2 साल में हुआ, अभी लॉन्च हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गया। और आप ग्रो वाला वेबसाइट में चले आए, वेबसाइट में जाकर देखने से इसका कोर्स का डिटेल दिया हुआ है, हर आदमी ज्वाइन कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर एंड अबाउ, इवन हेड कांस्टेबल ऑल्सो। आप उनको प्रमोशन दीजिए ज्वाइन करने के लिए, एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा अच्छा यूनिवर्सिटी का, उससे सिग्नेचर और उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सब पुलिस ऑफिसर को मोटिवेट करिए, सबको मोटिवेट करिएगा। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक आई वुड सजेस्ट कि आप पांडे साहब को रिपोर्ट दिए कि हम आपके अंडर में इतने पुलिस ऑफिसर ज्वाइन कर लिया, एक डेटा उनको दीजिए। ही ऑल्सो भी वेरी हैप्पी, इनको भी रिपोर्ट देना। आपका जो ITP है किस साल का है? 1956 का लॉ है, 56 का लॉ है। ये लॉ 56 से कानून बना के रखा हुआ है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम।
क्या प्रोस्टिट्यूशन बंद हुआ, बढ़ गया, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, क्या हुआ? बढ़ गया। तो आपके निज़ाम में ये कानून 0 से लेके 100 तक स्केल बनाएंगे, कितना सक्षम है? 20%, 20%, 30%, 100%, 0%, 100%, 50%, वाटर परसेंट, कितना परसेंट? हाँ, कितना परसेंट? ये बोला 0.50, तो हाँ बोलो 20%, कितने बोला? ये कितना परसेंट? ये ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है? आधा खाली है। हाँ? हाँ बोलो बेटे, सबसे लास्ट सर्विस 60 छोड़ा है उतना। 50% है, 50% खाली है कि 50% भरा हुआ है? 50% भरा है। तो कानून को हम लोग कितना परसेंट दे दें? 50% है कि उससे कम दे दें? इसको इसका कम देना पड़ेगा। चलो 50 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। ये कानून में आपको प्रिजम्पशन क्लॉज है 4, पता है आपको? और इस प्रोसिक्यूटर बैठा है ना, प्रिजम्पशन क्लॉज आपका 4 है, पता है आपको? सेक्शन 3 कहता है कि कीपिंग ऑफ अलाउइंग, बहुत साल रखने के लिए टेनेंट है, लेसी है, ऑक्यूपायर है, मैनेजर, कीपर, सबको आप चार्ज कर सकते हैं, सबको। मैं कानून की भाषा को राइट ले रहा हूँ, एंटायर वर्ड्स कानून में निकला गया है। अब उसमें कहता है लॉ ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन माने क्या होता है? लॉ ऑफ प्रिजम्पशन, लॉ ऑफ प्रिजम्पशन जानते हैं ना? लॉ में क्या क्या सीखा है? जंप किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं? हाँ, उससे क्या फायदा हो? कि सर एक हमको ग्राउंड मिलता है, उसमें आगे बढ़ते हैं, हम किसी चीज़ को प्रिजम्पशन के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ कुछ है, प्रोटेक्शन हुआ, हाँ कुछ एक और बात बताओ, कुछ अच्छी बात। आप कुछ, अगर आपको मर्डर केस प्रूव करना है, हत्या, ये प्रूव करने की जवाबदेही किस पर है? ड्रग्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट में आपने सीज कराए, पीएम नायर के यहाँ से सीज कर लिया, ये उनके यहाँ से नहीं सीज किया है, ये प्रूव करने का जवाबदेही किसका है? पुलिस का है कि उनका है? किसका है? बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है अक्यूज पर, वही तो बड़े लॉ ऑफ प्रिजम्पशन। आपके इस कानून में, बाकी बड़े बड़े कानून बनाए उसमें कहीं नहीं है, ये सर ने 5 प्रिजम्पशन क्लॉज है, 5। नंबर 1, नॉलेज इज परस्यूड। अगर रिपोर्ट पब्लिश किया होगा या पहले का सर्च लिस्ट मिल गया, अब आपने सर्च कराया, सर्च करते समय आपको पहले का सर्च लिस्ट मिल गया, तो कोर्ट में आप पहले वाला भी कोड यूज कराइए। अब कोर्ट ये प्रेज्यूम किया जाता है कि ये जगह पहले भी यूज करते थे। आई एम रीडिंग ओनली लॉ, मैं लॉ से पढ़ रहा हूँ, आई एम कॉपिंग ऑन द बुक। Number 2, law of presumption. Any person above 18 living in the habitual company of a prosecuted person is presumed to be living on the earnings of prosecution. 18 साल से ज्यादा वाले कोई भी आदमी अगर वहां पर किसी आदमी को साथ रखते हैं बोतल में, तो ये माना जाता है कि उनको प्रोस्टिट्यूशन के अर्निंग से इनका जिंदगी बिताता है, अर्निंग्स है प्रोस्टिट्यूशन। इट इज प्रेज्यूम्ड दैट पर्सन इज लिविंग ऑन द अर्निंग्स। डिड यू गेट माय पॉइंट? प्रिजम्पशन। अब लायबिलिटी, ट्रैफिकर का लायबिलिटी सेक्शन 5 में है, 5 में। अब आइए वहां पर डिटेंशन, बहुत में डिटेंशन का है 6 में। डिटेंशन क्या यही है, वहां लॉ ऑफ प्रिजम्पशन, तीसरा प्रिजम्पशन। एनी पर्सन फाउंड विद अ चाइल्ड इन अ ब्रॉथल। अगर ब्रॉथल में कोई बच्ची मिल गई, ब्रॉथल माने मसाज वाला हो सकता है। ब्रॉथल का डेफिनेशन क्या है? ब्रॉथल का डेफिनेशन जानते हैं क्या डेफिनेशन है? बताइए। उड़ीसा में ट्रेनिंग में था, तो एक आपसे पूछा भाई आपके यहाँ ब्रॉथल है? आपके यहाँ ब्रॉथल होता ही नहीं? बोला नहीं है। क्यों नहीं है साहब? मैंने तो रेगुलेटेड नहीं है।
ढंकनाल बोला हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया नहीं है, तो उसका मतलब क्या बोला हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया है नहीं तो ब्रॉथल हो ही नहीं सकता है। उनका आंसर सही है कि गलत? ये रेड लाइट एरिया हमने बनाया, कानून में कोई रेड लाइट एरिया नहीं है। ब्रॉथल का मतलब एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जहां भी होता वहीं, चाहे प्राइवेट हाउस में भी, चाहे गाड़ी में भी। An ambassador car also can be a brothel. An ambassador car can also be a brothel. Anywhere. Section 2 में definition brothel का anywhere where sexual exploitation takes place, जहां sexual exploitation हुआ वही brothel। तो अगर brothel में कोई बच्ची को रेस्क्यू किया तो law of presumption आ गया, third presumption। law of presumption 4, मेडिकल एग्जामिनेशन में एक डॉक्टर ने कहा दिया कि इस लड़की के साथ कभी भी हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो ये क्वेश्चन किया जाता है कि वहां पर उसके साथ ब्रॉथल में वेश्यावृत्ति हुआ, अक्यूज खिलाफ जाएगा। एक डॉक्टरी सर्टिफिकेट का बेसिस पर अक्यूज को चार्जशीट कर सकते हैं, बाकी कोई एविडेंस आपको नहीं चाहिए। डॉक्टरी सर्टिफिकेट मिल गया, उसमें लड़की को रेस्क्यू कराए, डॉक्टर ने लिख दिया कि इनके साथ कभी भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बस उसी बेसिस पर आप उनको चार्जशीट कर सकते हैं अंडर दिस प्रिजम्पशन क्लॉज। एक्चुअली शक्ति हमसे ज्यादा मिलता है इनको, प्रोसिक्यूटर को। आप सुने, आपने रेड कराया, रेड करते समय अक्यूज को इंटरोगेट कराया, अक्यूज ने बोला कि हाँ हमारे कमरे में बहुत सारे सामान रखा हुआ है। एक बॉक्स निकला, उसमें लिखा हुआ विमला, दूसरा निर्मला, तीसरा सो एंड सो। तो विमला निर्मला से उनके साथ जो लोग हैं, महिला है, ट्रैफिक की महिला है, पूछा विमला से, बोला कि ये तो मेरा बॉक्स है, बोलो। उनके सामान निकला, बक्सा का पूरा विमला का सामान रखा हुआ है, दूसरा बक्सा निर्मला का रखा हुआ। आप तो सीज करते ही है ना, मामले सीज करते ही है। अब सीज करने के साथ साथ एक शक्ति कानून आपको जानते हैं आप क्या है, ये कहता है अगर निर्मला के बयान में इतना ही आपको लिखना है कि इन्होंने मेरे संपत्ति लेकर के वहां रखवा दिया, हमको नहीं दिया। सेक्शन 6 में डिटेंशन इज प्रिज्यूम्ड। आपको सिर्फ उनका स्टेटमेंट चाहिए कि हाँ उस महिला ने, ये मैडम ने मेरा सामान को जब्त करके वहां रखी है। 2 लाइन लिखने में क्या रखा हूं, प्रिज्यूम। आपका पानी खड़ा हो जाएगा तो 5% क्लास कहाँ मिलेगा, दे दो। अब कानून यही खत्म नहीं होता है, ये कानून में देखिए होटल लाइसेंस, होटल में एक्सप्लॉयटेशन होता है, होटल लाइसेंस आप सस्पेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ जो म्युनिसिपल एक्ट में नहीं जाना, अब होटल लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अगर लड़की वहां पर 18 साल से कम वाली किसी सिर्फ अरेस्ट करने से फायदा नहीं होगा, उसका होटल बंद करना। विक्टिम है वो लड़की, विक्टिम उसको लाया गया है यहाँ पे कि अब हम सोच रहे हैं कि केस यदि करेंगे तो इस लड़की का इज्जत का भी सवाल है। तो हम लोगों ने देखा कि नहीं, इसके माता पिता को जाके इसको सपोर्ट करो। केस हुआ लेकिन ट्रैफिकिंग का केस नहीं, 354, 376 इस टाइप का केस हुआ। होटल पर भी कोई एक्शन नहीं, ताकि यदि उसको दिखाएंगे वहाँ पे तो उसका भी बदनाम होगा, लड़की का इज्जत जाएगा। इसलिए हम लोग उसको घर पर दे दिए और केस करके उसको जेल कर दिया। ऐसा भी सिचुएशन आता है कि सर उसके इज्जत का ख्याल करके हम लोग सही चीज नहीं कर पा रहे। सर फॉर टाइम बिंग ये लाइक एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है, ये इन्होंने सोचा, मैं नहीं बोलूँगी कि आपने गलत किया, बट इससे जो मुद्दा है वो फिर वो जिंदा रह जाएगा। हम हॉलिस्टिकली अगर उसको देख रहे हैं तो ये गलत है, हमें उसको रोकना है, ख़त्म करना है। तो आपके सिंपैथी में अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट, आपका कंसर्न है, मगर आपके कंसर्न जो है इमोशनल बात हो, इमोशन के साथ साथ लीगल 3rd डिग्री नहीं होना चाहिए, 1st डिग्री 2nd डिग्री होना चाहिए, करेंगे तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नॉन नेगोशिएबल। उसी तरह इसमें भी ट्रैफिकिंग का क्राइम हुआ तो ट्रैफिकर को ट्रैफिकिंग ऑफेंस में बंद करने में आपको बहुत सहूलियत है। मैंने आपको दिया 5 परसेप्शन क्लास, कहाँ मिल सकता है, आईपीसी में नहीं है। सेकेंडली उसका सेक्शन 7 में 18 से कम है, सेक्शन 7 में उसका पनिशमेंट है मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम। कहाँ मिलेगा मर्डर केस में प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, 376 प्रूव करना बहुत मुश्किल है। वो बोला कि नहीं हुआ नहीं, डॉक्टर कुछ देने वाले लिख देगा, यहाँ डॉक्टर कुछ भी लिखे
कुछ भी लिखे डॉक्टर से मतलब है नहीं हमको। इसलिए ITPA में जितना शक्ति आपको है, स्पेशल लॉ है, ये कहीं कोई दूसरा कानून नहीं है, हमने यूज नहीं। इनकम टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए क्या इवैल्यूएशन करें, इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको इवैल्यूएशन करके दे देंगे। नेक्स्ट आपको कोर्ट में लिखेंगे इसको कॉन्फिस्केट की जाए बिकॉज ये संपत्ति उन्होंने हासिल किया। क्रिमिनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस यूज करने के लिए ITPA के साथ साथ चार्जशीट में IPC भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से लास्ट में जो अपेंडिक्स है उसमें कहता है कि ये ITPA PCR IPC भी जोड़ना। थाना को बोले क्या है, जाकर ताला लगा, थाना ने ताला लगा। हमें शोभा के मालिक जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हैं अपील में, कहाँ जाएंगे? मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये कहाँ जाएंगे अपील में? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद सेशन कोर्ट, सेशन के बाद हाई कोर्ट के बाद। हाँ बस विदा ऐसा पुलिस ऑफिसर है कि 4 साल 5 साल वेट करने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं कि हमको ट्रेनिंग मिला है पटना CID में, पांडे साहब ने ट्रेनिंग दे दिया, हमें तो काम करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इस तरह 4 साल 5 साल नहीं इंतजार नहीं करूँ। स्मिता हैज डिसाइडेड दैट शी विल क्लोज डाउन द ब्रोथल। उनको एविक्शन करना जरूरी है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कराए, इन्वेस्टिगेशन करने में 3 महीना है। अगर उन्होंने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे तो आज गिरफ्तार होगा, बेल होगा, होते रहेगा, बट इसके दुकान को बंद करने से मसाज पार्लर को एविक्शन करना चाहती है, क्या कर सकती है स्मिता? पुलिस ऑफिसर SDPO कर सकती है, कोई कानून है या Subsection 1 or subsection 2 shall not be subject to appeal and shall not be stayed or set aside by the order of any court, civil or criminal, and the said orders passed by हिंदुस्तान के कोई कोर्ट में औकात नहीं है कि ऑर्डर को स्टे करे, SDM ऑर्डर को, न सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट। बताइए कोई भी कानून टेकना सकती है? ओवरफ्लो ही 100% ना। हम लोग कानून को आप जानते नहीं, गलती आपका नहीं है, मैंने पहले बताया, गलती आपका नहीं है, आपको ट्रेनिंग देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं है, गलती मेरा भी है। IGCAD आई वॉन्ट सपोर्ट, अभी IGCAD थे, आई वॉन्ट सपोर्ट, ऑल ऑफ अस हैव पेड। हमने अपने फरीद साहब को जो शक्ति है वो शक्ति का जागरण उनको नहीं दी, उनको क्या शक्ति है जानकारी उनको नहीं दी। ठीक है, हर पढ़ नहीं पाएंगे किताब, उनको ट्रेनिंग इस तरह का ट्रेनिंग में आप जाकर के हर फरीद साहब को ये सेक्शन 18(1) मजिस्ट्रेट का पावर, SDM का, सेक्शन 18(2) कोर्ट का पावर, ये इसमें दोनों में प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व है। मुझको अच्छा लगता है 2 प्रोसिक्यूटर, ये प्रोसिक्यूटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोसिक्यूटर मिल जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसिक्यूटर को प्रेरणा आपको देना पड़ेगा, आप उनको बताएं कि ये करने के लिए आप राइटिंग में दे रहे उनको। ब्रॉथल में या मसाज पार्लर में जहां पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, आप कन्विंस है तो SDM का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं हो सकता है, पावर नहीं है। बट ये है कि उसका लिटिगेशन होता है, हमें पावर दिया गया है अंडर 18(1) मजिस्ट्रेट, ये दे नहीं पाए। हाई कोर्ट ने कमिश्नर साहब ऑर्डर को खारिज कर दिया, बोला कि इट इज नल एंड वॉइड, माने कमिश्नर ने ब्रॉथल को क्लोज किया, गलत है। अब A.N. रॉय चले गए सुप्रीम कोर्ट में, A.N. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पैसा है, यू कैन सी दैट, A.N. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने A.N. रॉय को बोला कि आप लाओ, क्या भाई डॉक्यूमेंट कहाँ है तेरे को, मैसेज के बाद कहाँ मिला कहाँ से? He could not give a document. Therefore Supreme Court said, under the given circumstances, इनको मैजिस्ट्रियल पावर कहाँ दिया गया इन्होंने दिखाया नहीं, इसलिए इनका ऑर्डर नल एंड वॉइड है। हाई कोर्ट ने ठीक बोला। However, Government of Maharashtra can notify him as the Commissioner of Police as a magistrate. However, Government of Maharashtra इनको नोटिफाई करे, नोटिफिकेशन के बाद he is free to take a decision based on the facts and circumstances. सुप्रीम कोर्ट से A.N. रॉय साहब वापस आए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला कि नोटिफाई करो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसी दिन नोटिफाई कर दिया 18(1) में कमिश्नर पुलिस नोटिफाई